नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे साइको टेस्ट से जुड़े हुए कुछ सवाल जो जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद भी हम कुछ क्लासें लेके आएंगे, तो कुछ तो हम हमारी तरफ से जो सवाल है उनके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ सवाल आपके भी कमेंट में जो रहते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो देखें भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ जो कमेंट हैं भाई, देखें देखिए भाई, ये लिख रहे हैं ओनली भाई नमस्कार। तो नमस्कार भाई सोनू, जय श्री सीताराम, गुड इवनिंग सर जी, पंकज। देखें भाई, आज का जो लाइव सेशन है उसमें हम कुछ सवाल जवाब के बारे में बात करेंगे, यानी साइको टेस्ट से संबंधित कुछ सवाल जवाब हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सभी सवालों के जवाब एक ही क्लास में, तो कुछ जो आपके सवाल होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे और कुछ चीज़ें जो हमारी तरफ से हम बता रहे हैं तो उन पे भी आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट की बात करें कि जो आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट है वो क्या है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं जैसा कि विगत क्लास में भी बताया, थ्रू द एएलपी साइको टेस्ट। क्योंकि एएलपी साइको टेस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो एएलपी की पोस्ट है वो सुरक्षा कोटि के अंतर्गत आती है। सुरक्षा कोटि से तात्पर्य है कि आपका डायरेक्ट जो है वो सेफ्टी से जो है, सुरक्षा से जो है डायरेक्ट ही आपका सीधा संबंध होता है ना, सुरक्षा से। तो यूं ही चयन नहीं हो सकता इस पोस्ट पर, क्योंकि आप कितना त्वरित, कितना सही, कितना सटीक विषम परिस्थितियों में डिसीजन ले सकते हैं, ये चीज मैटर करती है। साइको टेस्ट में कुछ भी नहीं है, साइको टेस्ट में वही टॉपिक है, तो टॉपिक मैटर नहीं करता। बात है कि रिक्वायर्ड टाइम में चीजों को करना और कितना सही और कितना सटीक डिसीजन लेना, ये साइको टेस्ट में मैटर करता है ना। और जैसा कि पिछली क्लासों में मैं बताया था कि ये कोई बाबू की पोस्ट नहीं है कि जिसमें एक कागज गलत बन जाए और आप फाड़ के डस्टबिन में फेंकें और दूसरा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक गलत डिसीजन के कारण क्या से क्या हो सकता है ये आपको भी पता है। तो देखें भाई, ये कह रहे हैं सर टेस्ट टाइम आई में दर्द होता है, प्रहलाद माता दी। हाँ बिल्कुल बात करेंगे भाई, तुम्हारे कमेंट भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोग जुड़ रहे हैं तो आप लोगों के कमेंट भी हम देखेंगे। देखें, सभी को राम राम, ये लिख रहे हैं राम राम अपनी दुनिया भाई। देखें भाई, तो आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट हमने आपको बता दिया भैया, है ना, इसी की बात कर रहे हैं हम। तो बहुत सीरियस मुद्दा है, अगर आप समझे तो। देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जो है प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो उनको समझना जरूरी है ना। देखें भाई, अब इसके कुछ रूल्स हैं उनकी हम बात करेंगे, कुछ आपकी भी सुनेंगे। देखें भाई, तो आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट, ठीक है भैया। आगे देखो, अब सबसे पहले देखो, साइको टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर साइकोलॉजी टेस्ट या फिर हम बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर सीबीएटी टेस्ट, ये सभी इंग्लिश में अगर इन नामों की अगर हम बात करें तो इन सब का मतलब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। साइको टेस्ट कह लीजिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट कह लीजिए, साइकोलॉजी टेस्ट कह लीजिए, या एप्टीट्यूड टेस्ट यानी अभिरुचि परीक्षण कह लीजिए, या फिर सीबीएटी यानी सी फॉर कंप्यूटर, बी फॉर बेस्ड, ए फॉर एप्टीट्यूड और टी फॉर टेस्ट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोबाइल पर टेस्ट लगाना कितना खतरनाक है। जब इस साइको टेस्ट का नाम तक कंप्यूटर आधारित अभिवर्ती परीक्षण है, तो मोबाइल पर टेस्ट लगाना आपके लिए सही नहीं होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो भैया बिल्कुल भी आपको टेस्ट नहीं लगाने मोबाइल पर। आगे समझ में? ठीक है, आगे देखिए, आगे चलें भाई। ठीक है, ये तो इंग्लिश के नाम बता दिए। हिंदी में अगर हम बात करें तो अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मनोपरीक्षण और मनोवृत्ति परीक्षण, इन सब का मतलब एक ही है, साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए भाई, अब सबसे पहले थोड़ा सा हमको चीजों को इंटरलिंक करना होगा। तो देखें, है ना, कि किस किस, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किस पोस्ट के लिए साइकोलॉजी या एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो देखिए, ये कह रहे हैं सर फुल टेस्ट कब दें? भैया बताएंगे, अभी थोड़ी देर तसल्ली रख लो तुम।
थोड़े से हमारे सवाल हैं, इनको हो जाने दो, फिर तुम्हारे सवालों का ही हम जवाब देंगे, तो थोड़ी देर रुक जाइए। देखो, तो किस किस पोस्ट के लिए जो है वो साइको टेस्ट लिया जाता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लो। तो आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, तो एएलपी के लिए लिया जाता है। क्यों लिया जाता है हम विगत वीडियोज में भी बता चुके हैं, तो इसमें हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। और चाहे जीडीसी एलडी आपका एएलपी हो या एलडीसी एएलपी हो, पता है कल जब हम ऐप पर क्लास ले रहे थे मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन की, तो कुछ सरल क्वेश्चन भी थे, कुछ हार्ड भी थे, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। और बताया था कि टोटल 22-25 सेकेंड के आसपास आपको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, और उसमें आपको उमर सीट भी काला करना है, क्योंकि ऑफलाइन में वो है, ऑनलाइन में अभी तक जुड़ा नहीं है। और ओपन आरआरबी में अभी आरडीएसओ की तरफ से ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन आपके जोड़ा जाएगा, अभी तक कुछ नहीं है। तो कल एक लड़का कमेंट कर रहा था कि सर डिपार्टमेंटल वालों के पेपर इजी आता होगा। भैया हमने कल भी आपको बताया था, एएलपी का मतलब एएलपी होता है, चाहे डिपार्टमेंट वाला हो चाहे ओपन आरआरबी वाला हो, ये फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों के लिए मानदंड एक समान होंगे सुरक्षात्मक ट्रेन परिचालन के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट वालों को एक्सीडेंट करने की छूट होती है या गलती करने की छूट होती है और ओपन आरआरबी वालों को नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। तो सभी का जो संज्ञानात्मक मापन का जो स्तर है वो सेम मापा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आरआरबी वालों का अलग और एलडीसी जीडीसी का अलग, तो ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान दो, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जीडीसी एएलपी एलडीसी एएलपी कोई सा भी हो, तो सबकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत एक है आपका स्टेशन मास्टर, जिसे एसएम बोलते हैं। दूसरा है आपका टीए यानी ट्रैफिक असिस्टेंट। तो इन पोस्ट पर भी साइकोलॉजी टेस्ट होता है। अब आप कहोगे कि साहब हमें स्टेशन मास्टर का क्यों बता रहे हो, हमें टीए का क्यों बता रहे हो? वो इसलिए बता रहे हैं भैया, ये भी सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि इनका जो बैकएंड है साइको टेस्ट का, वो हर टॉपिक का, हर पोस्ट की जो वर्क है उससे रिलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि यूं ही हवा में पूछा जाता है। तो ध्यान दें भाई। तो इन पर होता है डीएफसीसीआईएल की हम बात करें, है ना, जो प्राइवेट कॉरिडोर है उसकी अगर हम बात करें, तो वहां भी एक पोस्ट है ऑपरेशंस एंड बीडी, ओपी एंड बीडी जूनियर एजुकेटिव, वहां भी साइको टेस्ट होता है। उसके बाद हम बात करें डीएमआरसी, एलएमआरसी, एनसीआरटीसी और मेट्रो रेलवेज में स्टेशन कंट्रोलर यानी एससीटीओ, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर, उनकी पोस्ट पर भी साइको टेस्ट होता है। देन सीआरए यानी कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट, इस पोस्ट पर भी साइको टेस्ट होता है। अब साइको टेस्ट होता है, लेकिन साइको टेस्ट लेता कौन है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन सभी के टॉपिक अलग अलग हैं, यानी इनके जो टॉपिक है, स्टेशन मास्टर के जो टॉपिक है, उनका आपसे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि स्टेशन मास्टर का जॉब प्रोफाइल अलग है, एएलपी का जॉब प्रोफाइल अलग है। तो हर टॉपिक का लाइन पे प्रैक्टिकली वर्क से कनेक्शन होता है, उसका एक बैकएंड होता है, पूछने का एक रीजन होता है। जैसे तुम कई बार बोल देते हो, जब कभी हम कोई टेस्ट पढ़ाते हैं बताते हैं, तो तुम कह रहे हो कि इसमें 5 बदलाव हो जाएं, तो इसमें 6 बदलाव हो जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ बैकएंड का रीजन है, कुछ पूछने का कुछ कारण है, जो आपको वहां पर ड्यूटी के दौरान जो है प्रैक्टिकल वर्क से कनेक्टेड है। तो ऐसे चेंज नहीं होता, जैसे आप एक तो लगा करके चेंज कर देते हैं सिचुएशन को, तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, इन सभी पोस्ट के जो टॉपिक हैं वो सब अलग हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि आप कहीं दूसरी पोस्ट का पढ़ लें, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। और एक आध सवाल आएगा, देखो क्यूब का भी कह रहा है सर हिडन क्यूब का लफड़ा चल रहा है पूरे यूट्यूब पर। भैया लफड़ा चल रहा है तो चलने दो, आज फिर बता रहे हैं तुमको, इस लफड़े की कहानी सुन लो। 2017 में सबसे पहले साइको टेस्ट ऑनलाइन होता है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले ऑनलाइन हुआ आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर के टॉपिक, और दिल्ली मेट्रो वाले टॉपिक और एएलपी वाले टॉपिक, सभी एक जगह करके लड़के जो, और ये तुम्हारे यूट्यूब वाला बाबा हैं और कोचिंग वाले बाबा हैं, सब कहने लग गए कि आगे से ये सब टॉपिक कोई सा भी किसी के आ सकता है। अरे इन्होंने भांग खा रखी है, इनको ये नहीं पता कि हर टॉपिक का यानी एनटीपीसी एसएम का जॉब प्रोफाइल कुछ अलग है, तो एनटीपीसी के जो पेपर हैं वो अलग होंगे, यानी हर टॉपिक का लाइन पे प्रैक्टिकली वर्क से कनेक्शन होता है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं भाई मेरे, यहाँ पर एएलपी की जॉब प्रोफाइल कुछ अलग है, वहां पर कुछ उसको अलग काम करना होता है। जो काम एएलपी करता है वो स्टेशन मास्टर नहीं करता। तो जो टॉपिक एएलपी के पूछे जाने हैं वो एसएम के कभी नहीं पूछे जाएंगे, और जो एसएम के पूछे जाने हैं वो एएलपी के कभी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि दोनों का जॉब प्रोफाइल अलग है। तो हुआ क्या, 2017 में जब पहली बार ऑनलाइन हुआ, आरडीएसओ ने एक मॉक टेस्ट का लिंक जारी किया, जिसमें लगभग 30-40 बैटरी के आसपास एक साथ डाल दी गई। तो यही कोचिंग वाले जिनकी तुम बात कर रहे हो, ये सब ने, कईयों ने तो उस टाइप की बुक रिप्रेजेंट कर दी थी कि साइको टेस्ट में पूरे टॉपिक अब
किसी के भी एएलपी के पूछे जाएंगे, एसएम के पूछे जाएंगे। जबकि इन महान भावों से ये पूछे कि खाली एक मॉक टेस्ट के लिंक जारी हो जाने से, केवल एक लिंक जारी हो जाने से तुमने सिलेबस ही बदल डाला। तो इन्होंने तो आज नहीं जाने कितनी बार पहले किया है। 2017 में एक ग्रेड शॉर्ट रूट टेस्ट के अंदर 2015 वाली वैकेंसी में गलत डाल दी थी मॉक टेस्ट में। तब उसमें दो रास्ते पड़ रहे थे, एक नीचे से ऊपर जाते टाइम दो पड़ रहे थे, एक नीचे से यदि ऊपर जाए तो दो रास्ते पड़ रहे थे, भूलवश उनसे गलत डल गई। अब इन्होंने अपना स्टेटमेंट तक चेंज कर दिया कि नीचे से जाएंगे तो दो रास्ते मिलते हैं, तो जो पहले पड़ेगा उसको ले लेंगे, ऊपर से आ रहे हैं तो जो पहले पड़ेगा उसको ले लेंगे। हम तब भी अड़िग रहे थे अपनी बात पर, तब भी अड़े रहे थे। हमारे लड़के भी बोल रहे थे कि फलाना ऐसा मान रहा है, ढिकाना ऐसा मान रहा है, ये वो मान रहा है, वो मान रहा है। आरडीएसओ ने मेन एग्जाम से 3 दिन पहले मॉक टेस्ट का लिंक के अंदर जो ग्रेड डली हुई थी वो चेंज की, क्योंकि वो गलत थी। हम लास्ट तक तब भी कह रहे थे कि भैया ये गलत है और गलत है और गलत है। उस दिन का भी इनको आईना दिखा दो। तो एक बार नहीं हुआ, आप जानते नहीं है इनको, है ना। तो जो लफड़ा चल रहा है उसको चलने दो, बढ़िया है। हमारे स्टूडेंट वही मानेंगे जो हमने आपको कहा था। हमें आपको फेल करवाने में कोई मजा नहीं आता, पास करवाने में फिर भी इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन फेल करवाने में कोई मजा नहीं होगा। आगे देखो, इधर देखिए, उन चीजों को छोड़िए, ध्यान दो। तो DFCCIL का OPNDVD का सिलेबस कुछ अलग है और इसका सिलेबस कुछ अलग है, तो सभी को आप इंटरलिंक नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। देखो भाई, कोई बात नहीं। RRB ALP साइको टेस्ट क्यों लिया जाता है, शॉर्ट में अगर हम बात करें, वैसे तो हम पहली वीडियो में सब कुछ बता चुके, हमारी जो प्लेलिस्ट में पहली वीडियो जिसने भी देखी है। उपरोक्त पद जो सभी थे संरक्षा कोटि के अंतर्गत आते हैं, तय अभ्यर्थियों के संज्ञानात्मक अभिक्षमता का मापन करने के लिए साइको टेस्ट या CBAT टेस्ट लिया जाता है। क्लियर है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सवाल आपके भी सवाल सुनेंगे हम, लेकिन पहले ये वाले खत्म करते हैं थोड़े से। RRB ALP साइको टेस्ट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सवाल है RRB ALP साइको टेस्ट का जो आयोजन है, तो भैया आयोजन तो RRB करता है, लेकिन किसके माध्यम से करता है, RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ के माध्यम से करता है। यानी अगर देखा जाए तो आपका डायरेक्ट अटैचमेंट किससे, RDSO से, RRB से, RRB से। तो RRB करवा रहा है थ्रू द RDSO। आगे समझ, आगे देखिए, तो आपके लिए तो RRB है, बाकी RDSO के माध्यम से करवाता है तो बात एक अलग है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल, RRB ALP के लिए आयोजित CBAT टेस्ट के बारे में अगर उचित जानकारी प्राप्त करनी है, सही जानकारी प्राप्त करनी है कि भैया सही क्या है, तो कहां से प्राप्त कर सकते हैं हम, वो भी आपको बता रहे हैं। आप ऐसे ऐसे यूट्यूब वाले बाबाओं की बात मानते रहते हो, ध्यान दो भाई। तो इसकी RDSO की वेबसाइट है, www. जो भी ये वेबसाइट है, इस पर इन्होंने काफी जो है वो जानकारी डाली हुई है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप और भी तरीके हैं, अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो RDSO सर्वे सर्वा है साइको टेस्ट के संदर्भ में। आगे समझ में, आगे देखो, तो गाइडलाइन पड़ी हुई है इस वेबसाइट पर, सब कुछ पड़ा हुआ है, आप जाके देखेंगे तो आपको खुद को मिल जाएंगे। आगे देखें, उसके बाद अगर हम बात करें, क्या RRB ALP CBAT टेस्ट में किसी वर्ग विशेष को आरक्षण का प्रावधान है क्या भाई, मैं जनरल EWS हूं, मैं ST हूं, मैं SC हूं, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है भैया, है ना। अब आप बात वही है कि विकलांग आदमी को तुम बॉर्डर पे भेज रहे हो और वहां पर BSF में भर्ती कर रहे हो, सब विकलांग है, रिजर्वेशन कर दो, पता है कि सामने से गोली चलेगी, सीधा मरेगा, तो आगे समझ में, तो जिसके हाथ ही नहीं हो क्या गोली चलाएगा। तो बात वही है, किसी के लिए कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। साइको टेस्ट में सब जो जितने भी कैंडिडेट है सेम ट्रीट होते हैं। तो ये जो है संरक्षा कोटि की पोस्ट है ना। अतः साइको या अर्थात एप्टीट्यूड टेस्ट में किसी वर्ग विशेष को आरक्षण का प्रावधान नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो जनरल वाला, चाहे ST वाला, चाहे SC वाला, चाहे EWS, सभी सेम ट्रीट किए जाएंगे, यहाँ तक कि डिसेबल्ड का तो कोई भी हो। आगे देखो, आगे देखिए, क्या ALP साइको CBAT टेस्ट में नेगेटिव अंक का प्रावधान है, तो ये बहुत बड़ा सवाल था 2022 से पहले जो सॉल्व किया हमने। बाकी अब तो इन सबको पता ही है, तो अब तो ये ज्ञानी बाबा बनेंगे ही। अभिक्षमता परीक्षा में किसी प्रकार के नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह परीक्षण अभ्यर्थियों के संज्ञानात्मक अभिक्षमता का मापन करता है। तो देयर इज नो नेगेटिव इन साइको टेस्ट, और साइको टेस्ट में गलत होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सही प्रश्न कितने हैं इससे मतलब होता है। आगे समझ में, तो आपके पास और फेल का निर्धारण जो होगा वो अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या के आधार पर होगा, नॉट प्रतिशत, है ना। आगे देखिए भाई, उसके बाद देखिए RRB ALP CBAT 2 पार्ट ए का कितना प्रतिशत, CBAT टेस्ट का कितना प्रतिशत फाइनल मेरिट में जोड़ा जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान दीजिए।
हाँ भाई देखिए, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का पार्ट ए का कितना प्रतिशत और साइको टेस्ट का कितना प्रतिशत जो है वो जोड़ा जाता है। तो ध्यान दो, अब हम ये क्यों बताए, ये पता है तुमको, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा हम बता रहे हैं तो ध्यान, थोड़ा सा शायद आपकी सद्बुद्धि दे भगवान आपको, इसलिए हम बता रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपको पता है सीबीटी 2 के पार्ट ए का 70% है जो आपके हाथ से निकल चुका है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो 70% जुड़ता है। अब फाइनल मेरिट में साइको की तरफ से कितना जुड़ेगा, साइको की तरफ से 30% जुड़ेगा, यानी 30% जुड़ेगा, है ना, 30% जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। तो अभी जब आप पास होंगे, 8 गुना में पास होंगे, तो इनमें से 7 गुना को बाहर का रास्ता देखना है। ये कड़वी सच्चाई है, कटु सत्य है, इसको स्वीकार ले तो फायदे में रहोगे। आज ही आपकी अंतरात्मा अगर स्वीकार ले कि हम जो पास होने वाले हैं वो 8 गुना की भीड़ में पास होने वाले हैं, नॉट टॉप 1 गुना, तो क्या करें हम कि टॉप 1 गुना में हमारा नंबर आ जाए, है ना। तो सुन लो भाई, मैं टी स्कोर के बारे में मुझे फाइनल बता दीजिए रमन राठौड़। अरे भैया, तो जो बता रहे हैं पहले ये तो सुन लो एक बार, है ना, तो तुम्हारा सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले जो समझा रहे हैं ना पहले उतना जाने दो। तो ध्यान दो, हम ये कह रहे हैं कि पार्ट ए का तो जो होना था वो हो चुका, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। और आपको पता है कि 8 गुना की भीड़ में आप शामिल हैं, 7 गुना को फाइनल रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके बाद बाहर ही होना है। अब वो बात एक अलग है कि 1 गुना ले लिए, उसके बाद में कुछ मेडिकल में अनफिट हुए और उसके बाद में जो है नीचे से पैनल निकाला जाएगा, तो वो बात एक अलग है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल आप यही माने कि टॉप 1 गुना कोई लिया जाएगा। तो भैया आपके हाथ में बजाय 30% है, साइको का 30%, जिसमें से मैक्सिमम जो नंबर जुड़ता है लगभग 25% तक आप जोड़ सकते हैं, 24 से 25%, क्योंकि जो फॉर्मूला है जो साइको टेस्ट में पास और फेल का निर्धारण का उपयोग करने में स्टैटिक्स का जो फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन है कि आप चाहकर भी पूरे में से पूरे नंबर नहीं जोड़ सकते। आ गया समझ में। तो वो जितने जुड़ेंगे उतने जुड़ेंगे। जैसे अभी रमन राठौर पूछ रहा है कि प्रिया सर टी स्कोर के बारे में मुझे फाइनल बता दीजिए, तो भैया अगली क्लास करेंगे हम टी स्कोर के ऊपर ही, कोई नहीं, आपको पूरा करके दिखाएंगे, कैलकुलेट करके दिखाएंगे, सारी कंडीशन बना के दिखाएंगे। तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि भैया मैक्सिमम इतना जोड़ सकते हो। अब आपके हाथ में क्या है, टी स्कोर जितना बनना है उतना बनेगा। टी स्कोर का भी बता रहे हैं, आगे सवाल लिए हमने, तो टी स्कोर जितना बनना है उतना बनेगा, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में एक ही है। यदि 5 पेपर लिए जाएं तो 5 और 6 पेपर लिए जाएं तो 6, सभी में फुल बटे फुल फोड़ना है। सही सही, सही सही का मतलब गलती से गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप अभी बेसिक तो आप पढ़ लिए और अभी जो है एग्जाम में टाइम है, तो लगभग 1 महीने का भी आपको समय मिला, 20 दिन का भी समय मिला, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फुल बटे फुल फोड़ सकते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे समझ। तो जब आपके 5 पेपर में जितने भी या 6 पेपर लिए जाएं तो 6 की 6 पेपर में फुल बटे फुल क्वेश्चन सही है, तो जो टी स्कोर बनना होगा ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसमें आपका क्या योगदान है और मेरा क्या योगदान है, कोई योगदान नहीं है। सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं भी बैठ जाता हूं आपके साथ सोचने। तो आपकी जो एनर्जी बिखरी हुई है ना रैंक में, टी स्कोर में, इसमें उसमें, उसको एक जगह कलेक्ट करो। और एक ही बात ध्यान रखो, एक सिंगल लाइन, कि यदि मैं कोई पेपर दूं तो उसमें मेरा फुल बटे फुल स्कोर होना चाहिए। जो टी स्कोर बनना होगा ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप के बढ़ाने से, अगर रस्सी खींच के बढ़ाने से बढ़ जाए तो मैं भी आपके साथ लटक जाता हूं, आपके घर वाले भी लटक जाएंगे, आपका गांव भी लटक जाएगा, यार दोस्त भी लटक जाएंगे। तो तुम ये सोचते हो कई बार कि अगर टी स्कोर के हम रस्सी बांध के खींच के बढ़ाना चाहें शायद बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा। तो वो आपके सही प्रश्न करने से बढ़ेगा। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करेंगे ऑटोमेटिक टी स्कोर ज्यादा जुड़ेगा। उससे बेटर स्थिति कुछ हो नहीं सकती कि सभी पेपरों में फुल बटे फुल राइट। तो आपका फोकस एक ही जगह होना चाहिए, सभी पेपरों में फुल बटे फुल राइट करने हैं। अब वो कैसे होंगे उसके लिए क्या करना है विचार उस पर करिए, लेकिन तुम्हारा ध्यान एनर्जी बिखरी हुई है रैंक पर और टी स्कोर पर, अच्छी बात है, वो भी बताएंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं, लेना 1 घंटे की क्लास। आगे देखो, तो साइको टेस्ट को आप सीरियसली लें भाई, 30% मेरिट में जुड़ता है, ये हमने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट जो चीजें आई हैं तो सुनो। टी स्कोर की तुम बात कर रहे थे तो लो हम टी स्कोर को भी ले आए। इधर देखो, एएलपी सीबीटी टेस्ट में पास यानी या पास या फेल, योग्य या अयोग्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो अभ्यर्थी के द्वारा साइको टेस्ट में पास और फेल का जो निर्धारण है वो सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स विश्लेषण के आधार पर, यानी स्टैटिक्स का एक फॉर्मूला है 50 + 10 x - m / SD ग्रेटर देन 42, जिसे टी स्कोर फॉर्मूला कहा जाता है। उसके आधार पर जो है अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त टी स्कोर के आधार पर किया जाता है। तो आप किसी पेपर में पास हैं या फेल है, ये किसके द्वारा तय किया जाएगा, टी स्कोर फॉर्मूला द्वारा। अगर परसेंटेज द्वारा होता
तो वैसे ही बोल देता कि भैया इतना % पे पास हो जाते हैं। हमने आपको क्लासों में भी बताया, हो सकता है आप 90% सही करने के बाद भी किसी टेस्ट में फेल हो जाएं, और हो सकता है मात्र 10% सही करने के बाद भी आप किसी टेस्ट में पास हो जाएं, क्योंकि टी स्कोर फॉर्मूला उसी हिसाब से डिजाइन है। अब आप कहोगे कि साहब 90% की कंडीशन कब अप्लाइड होगी? जब पेपर होगा सरल तो सभी फुल बटे फुल फोड़ेंगे, तो हो सकता है आप 90% पर भी फेल हो जाए। और जब पेपर होगा टफ, या टाइम आधा कर दिया गया, पेपर टफ आ गया, इमेज अनविजुअल आ गई, स्क्रोलिंग ज्यादा डाल दी गई, या ऐसा प्रश्न पूछने का प्रकार कुछ चेंजेस कर दिया गया कि किसी के ध्यान ही नहीं है ये चीजें, तो ज्यादातर उस केस में सभी लड़कों का स्कोर कम होगा। तो हो सकता है उस केस में आप 10-20% पे भी पास हो जाए, और हो सकता है एक केस में आप 90% करने पर भी फेल हो जाएं। तो साइको टेस्ट में फिक्स नहीं होता कि आप कितना % स्कोर कर दें तो पास होंगे, कितना % स्कोर करें तो आप फेल होंगे। तो कुल मिला के बात यह है, साइको टेस्ट में पास और फेल का निर्धारण प्रतिशत पर आधारित नहीं होता है, टी स्कोर पर आधारित होता है। आगे देखिए, अब टी स्कोर की तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो कोई बात नहीं, अगला वीडियो लेके आएंगे, 1 घंटे का समय लगेगा, खूब सीखना और बराबर हमारे साथ बनाना, टी स्कोर खूब बनाएंगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएलपी सीबीएटी के प्रत्येक परीक्षण में टी स्कोर प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को सीबीएटी टेस्ट में पास घोषित किया जाता है। हाँ, अब ये सवाल जायज है कि साहब हम कितना टी स्कोर प्राप्त करेंगे तो हम पास कहलाएंगे। तो इसका सवाल का जवाब है एएलपी सीबीएटी के प्रत्येक परीक्षण में, हर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 42 या 42 से अधिक यदि आप टी स्कोर प्राप्त करते हैं तो आप उस पेपर में साइको टेस्ट में जो है आपको पास माना जाएगा। अब यहां पर सवाल एक और आता है कि साहब 6 पेपर लिए मान के चलो, और 5 में हमारा टी स्कोर 42 से ज्यादा है, लेकिन एक पेपर में जो है टी स्कोर 42 से कम है, तो मैं एएलपी बन सकता हूं क्या? नहीं बन सकते। ये ठीक उसी तरह का सवाल है कि आपको मार्केट से कोई कूलर लेके आना है। अब कूलर लेके आना है तो मान के चलो कोई 3000 रुपए का कूलर है। अब आप चाहते हो कि उसमें जो आगे की हवा फेंकने वाली वेफल्स हैं उनमें स्विंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो है। आप चाहते हैं कि उसमें कूलर, उसका नाम है तो उसमें पानी की मोटर होनी चाहिए, है। आप चाहते हो कि उसमें पंखा होना चाहिए, पंखा उसमें है ना। आप चाहते हो कि वो जैसे ही रूम टेम्परेचर इतना हो जाए तो कूलर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, आप कूलर में ये फंक्शनलिटी चाहते हैं। अब कूलर में वो फंक्शनलिटी नहीं है तो क्या आप लेके आएंगे कि भैया, या पानी की मोटर ही नहीं है तो आप लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे? जब एक फंक्शनलिटी ना होने के कारण आप कूलर को कह दोगे कि भाई इसमें जब पानी नहीं चलता तो मैं क्या करूं इस कूलर का, तो कूलर का अपना काम है। ऐसे ही लॉकों का संचालन करने के लिए आपके अंदर जो 5 या 6 जो संभावित कैपेसिटी है वो होनी चाहिए, उनमें से कोई एक नहीं है, बाकी 4 हैं, तो रेल आपका क्या करेगी? ये थोड़ी कि 4 काम आपसे करवाएगी, एक काम के लिए अलग से आदमी रखेगी, तो ऐसा नहीं है। एक में फेल तो सब में फेल। आगे देखिए, तो इस सवाल का जवाब भी हम दे चुके हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट अब इतनी बात आ गई, टी स्कोर फॉर्मूला आपने मतलब टी स्कोर के बारे में आपने जान लिया कि साहब 42 से ज्यादा टी स्कोर आएगा तो हम पास हैं। अब 42 से ज्यादा टी स्कोर कब आएगा, विगत वीडियोज में भी हम खूब बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एएलपी साइको टेस्ट में जो टी स्कोर फॉर्मूला है वो क्या है ये बताइए सर। तो फॉर्मूला आपके सामने 50 + 10 x - m अपॉन SD ये है। x का मतलब है अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्न। मीन मतलब है सभी का उस पेपर में औसत, सभी का उस पेपर में औसत, सभी का उस पेपर में औसत। आगे समझ में, पेपर में औसत। तो ये है भाई। अभी आप कमेंट करके परेशान ना हो, जैसे ही ये स्लाइड खत्म होगी हम आपके सवाल लेंगे। तो मीन कैसे बनेगा? अब आप यहाँ फॉर्मूले में देखो, यहाँ पर फ्री फोकट का दे रखा है आपको 50 + 10, ये फ्री फोकट का है, ये फॉर्मूले को बैलेंस करने के लिए। एक्चुअल काम, आपका काम यहाँ पे शुरू हो रहा है। एक्स का मतलब है सही प्रश्न। अब मान के चलो कि ब्रिक्स का पेपर है, अब ब्रिक्स के में 50 क्वेश्चन आते हैं। अब 50 आते हैं तो भैया हमने यहाँ पर मान के चलो, मैं आपको समझा भी देता हूँ यहीं की, मैंने कुल प्रश्न अटेम्प्ट किए 50, कुल प्रश्न थे 50, और मैंने सारे के सारे अटेम्प्ट किए, जिनमें से मेरे सही सही प्रश्न थे भैया 40, है ना, और गलत प्रश्न थे मेरे 10, गलत प्रश्न थे 10, गलत थे 10। ये मेरा स्कोर था। अब कैसे निकालेंगे गुरुजी? एसडी का फॉर्मूला भी हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। एसडी कैसे निकलता है? तो जितने भी लड़के हैं उन सबका x - m का करो स्क्वायर, और उन सबका कर दो सिग्मा, अपॉन में डाल दो n, और उसका निकाल दो रूट, आ जाएगा आपका SD। आगे समझ में? तो SD, अब आप सोचो कि हर लड़के का अगर 1.25 लाख लड़के साई को देंगे तो हर लड़के का x - m का स्क्वायर और उसका उन सब का करो सिग्मा,
और अपॉन में जितने कैंडिडेट उनका निकाल दो रूट, तब आएगा एसडी। तो एसडी में भी क्या चीज काम आ रही है अगर आप गौर करेंगे, एक्स मतलब है अभ्यर्थी के द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, मीन मतलब है सभी का औसत। तो यहाँ पर कहीं नहीं है अभ्यर्थी द्वारा किए गए गलत प्रश्नों की संख्या। तो पहली बात, गलत होने का डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, आगे समझ में तो कहीं है ही नहीं, पूरे फॉर्मूले में नहीं है, तो फिर गलत होने का डर क्यों। आगे देखिए, अब यहाँ पर हमने माना, यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा एनालिसिस करके। तो ब्रिक्स में हमारे 10 गलत चले गए, तो एक्स मतलब सही प्रश्न, तो मेरे थे 40। मीन मतलब मीन कितना गया, अब हम मान लेते हैं कि मीन कैसे जाएगा, मेरे 40 सही गए, किसी और के 50 के 50 सही गए, किसी के 10 ही हुए, किसी के माउस ने काम नहीं करा तो उसके 0 ही हुए, ऐसा भी होगा, हो सकता है किसी के भी साथ हो। और किसी ने 30 सही निकले, किसी के 25 निकले, किसी के 40 निकले, किसी के 48 निकले, किसी के 45, ऐसे 1.25 लाख लड़कों ने साई को दिया, तो सबको जोड़ दो, 1.25 लाख का भाग लगा दो, वो एवरेज मान के चलो गया आपका 38 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये मीन गया 38 क्वेश्चन। तो क्या दिक्कत है, मीन जब इतना गया तो रख दो यहाँ पे, क्योंकि टी स्कोर कैसे निकलता है गुरुजी। एसडी को आप मान लो 1, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो मान लेते हैं 1, इधर ध्यान दो, ये 1 माना और बटे में मैंने रखा। तो यहाँ पर एक सिंपल आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, 50 + 10 तो है ही, यहाँ पर आएगा भैया 2/1। अब एसडी निकालने के लिए तो पूरा प्रोसेस सही है ना, ऐसे ही तो एसडी निकलेगा नहीं भाई, सबका एक्स सही है, सबका एम चाहिए, उनका स्क्वायर करके आप सिग्मा करो, अपॉन में जितने कैंडिडेट हैं उनका भाग लगाओ, उनकी संख्या चाहिए, और फिर उसका रूट निकलेगा तो एसडी निकलेगा। तो एसडी के लिए तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे एक एक्सेल शीट पे, तो आपको समझाएंगे। तो ध्यान दो, अब ये निकला 2, अब टी स्कोर यहाँ पे कितना है 50 + 10, और यहाँ पर आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो बराबर होगा 70। लो भाई, तो मैं इसमें पास हो जाऊंगा, है ना। चाहिए कितना था टी स्कोर, मेरे को 42 चाहिए था, मेरा 70 आया। यहीं पर एक दूसरा सीन देखिए, अब मैंने जो कुल प्रश्न है वो कितने अटेम्प्ट किए मैं लिख देता हूँ। कुल प्रश्न मैंने अटेम्प्ट किए, मान के चलो वही, इधर देखो वही है मेरा, तो कुल प्रश्न मैंने 50 किए, और जिनमें से सही प्रश्न मेरे थे, सही थे 40 और गलत थे मेरे 10। तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत 10 थे तो गलत 10 है। अब मान के चलो सभी लड़कों का हो सकता है कि ब्रिक्स में स्कोर अच्छा हो तो एवरेज बढ़ जाएगा। अब एवरेज 38 की जगह पे अभी फिलहाल की कंडीशन में जो एवरेज है हम दूसरा नीचे लिख रहे हैं, अब ये एवरेज चला गया मान के चलो 42 क्वेश्चन, सिंपली समझने के लिए। और एसडी वही बराबर 1 गया था, तो पिछला गया तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले पे आपको समझाने के लिए हल्का सा कैलकुलेट कर रहे हैं। 50 + 10 x - m का मतलब वही है, यहाँ पर x कितने मेरे 40, माइनस कितना जाएगा, मीन कितना गया, अब 42 गया मीन, तो यहाँ रख देता हूँ मैं 42, एसडी रख देता हूँ 1। अब इसको निकाल लो, 50 + 10, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 40 में से -42 जाएंगे तो भैया क्या बचेगा, -2/1। तो इसका मतलब होगा 50 - 20 बराबर आएगा 30। तो इस कंडीशन में मेरा टी स्कोर आया 30, और इसमें मैं हो जाऊंगा फेल। इस कंडीशन में मैं फेल हूं, इस कंडीशन में मैं पास हूं। तो थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें, बाकी 1-1.5 घंटा देना चाहें, टी स्कोर पर पूरी रिसर्च करना चाहें, तो हम वीडियो लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दो, अगर शॉर्ट में, क्योंकि आपके पास भैया टाइम कम है, आप एक ही लाइन में क्यों नहीं समझते चीजों को जिनको हम बोल रहे हैं। आपके सोचने से टी स्कोर नहीं बढ़ेगा, आपके घर वालों के या मेरे सोचने से टी स्कोर नहीं बढ़ेगा, आपके एक्शन करने से टी स्कोर बढ़ेगा। यदि आप कोई भी पेपर लिया जाए उसमें फुल फोड़ें सही, तो आपका टी स्कोर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जो मैक्सिमम जुड़ रहा है अपने आप जुड़ेगा। तो ध्यान दो, इस कंडीशन में क्या हुआ भैया, इस कंडीशन में मेरे दोनों ही देखो, इस परिस्थिति में भी मेरे 40 सही हैं, इस परिस्थिति में मेरे 40 सही हैं। सिर्फ चेंज क्या हुआ, पहली वाली परिस्थिति में यहाँ पर 38 गया था ये मीन, तो मीन मैंने यहाँ पर 38 रखा। इस दूसरी परिस्थिति में ये मीन गया 42, तो मैंने यहाँ पे 42 रखा। तो मीन से अगर मेरा जो सही प्रश्न है जिस कंडीशन में कम रह गया, उस कंडीशन में मैं टी स्कोर मेरे को 30 ही प्राप्त हुआ। और जिस कंडीशन में मेरा जो स्कोर है ये 40, ये इस मीन से ज्यादा था, तो उस कंडीशन में मेरे को टी स्कोर 42 से ज्यादा मिला, अर्थात मैं पास हूं। तो सारा खेल यहाँ पर पास और फेल में किसका है, आप ये शॉर्ट में समझ सकते हैं कि मीन का है। ये कह रहे हैं सर साइको जोन वाइज होगा, अरे भैया ऑल ओवर इंडिया का एक बनेगा टी स्कोर, जोन वन वाइज नहीं होगा। सब फालतू की बातें, राइटिंग में जवाब है हमारे पास, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आती, डेली का वही सवाल पूछते हो आप। तो देखो यहां पर हो गया, ये यहां पर हम फेल क्यों हुए, मतलब यहां पर पास क्यों हुए। यहां पर पास होने का कारण था कि हमारा जो स्कोर है ये 40, ये जो ये मीन गया 38, इस 38 से ज्यादा है, इस 38 से ज्यादा है।
अब ज़्यादा है तो हम पास हैं, और इस कंडीशन में क्या हुआ, मीन गया 42 और हमारा स्कोर 40 है, तो इस कंडीशन में हमारे द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या मीन से कम है, तो इसमें हो गए हम फेल। तो आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है कि भैया पास और फेल का निर्धारण मीन के ऊपर हो रहा है। तो मीन कितना जाएगा आज की डेट में ये नहीं कहा जा सकता। अगर पेपर टफ है, अगर इमेज ब्लर आई, अगर टाइम कम किया गया, अगर प्रश्न पूछने का प्रकार बदला गया, ऑप्शंस को जंबल किया गया या और कोई बदलाव किया गया, तो 100% उसका जो पास होने का क्राइटेरिया है, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, वो कम जाएगी, क्योंकि मीन घट जाएगा उस केस में। क्योंकि सभी के लिए, या फिर कोई नया पैटर्न बदल दिया गया है, ये भी हो सकता है ना। जब नया पैटर्न है तो सबके लिए नया है, तो उस केस में सभी कम करेंगे। मान के चलो 50 में से मेरे से 5 ही हुए, रामलाल से 3 ही हुए, श्यामलाल से 35 मान के चलो 35 कर दिए उसने अकेले ना, और किसी ने 2, 5, 8, 10, 2, 4, 5, 3, 4 ऐसे हुए, तो उस कंडीशन में आप कम क्वेश्चन पे भी पास हो सकते हो, 5, 7 पे भी। तो डिपेंड करेगा एवरेज पर। आगे समझ में। दूसरा, अब पेपर सरल था कोई, जैसे कि हम बात करें CN 01/2018 की, सेम फिगर हेक्सागोनल की, तो वहां पर 85 सही क्वेश्चन करने वाला भी 96 में से फेल था, यानी 88% सही करने के बाद भी, क्योंकि पेपर सरल है तो सब फुल बटे फुल फोड़ेंगे, तो भैया उस केस में पास होने का क्राइटेरिया, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन वो बढ़ जाएगी। अर्थात सारा खेल एवरेज का है। तो हम नहीं कह सकते कि इतना कर दूं तो मैं पास हो जाऊंगा, इतना कर दूं तो मैं फेल हो जाऊंगा। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, हम बहुत पहले कह चुके हैं, लेकिन आप एक लाइन में नहीं समझना चाहते, बार बार टाइम बर्बाद करवाते। तो एक ही चीज है कि फुल बटे फुल स्कोर करना, उस पर फोकस करिए, इधर उधर की बातों से ध्यान हटाइए। जो टी स्कोर बनना होगा ऑटोमेटिक बनेगा, जो रैंक बननी होगी ऑटोमेटिक बनेगी, जो आउट ऑफ 30 जुड़ना होगा मैक्सिमम जुड़ेगा उस कंडीशन में। तो बात सोच ही खत्म करिए, फोकस ऑन योर गोल, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, भटकना है तो। आगे देखिए, तो ये फॉर्मूला है, ये लो। किसी परीक्षण विशेष में अभ्यर्थी का प्राप्तांक मतलब सही प्रश्नों की संख्या, x का मतलब मीन मतलब मध्यमान या औसत, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं, एक बार हमारे प्रश्न खत्म कर लेते हैं, फिर तुम्हारे भी सुन लेंगे भाई। आगे देखो, ये भी कईयों के छोटे छोटे सवाल हैं, तो कोई बात नहीं, मैं ले लेते हैं। RRB ALP CBT टेस्ट के प्रत्येक परीक्षण में अधिकतम व न्यूनतम टी स्कोर कितना होता है, ये सवाल वैलिड है। तो देखो भाई, अधिकतम जो टी स्कोर है वो कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम टी स्कोर जो है वो 80 प्राप्त किया जा सकता है। यानी हर पेपर का जो मैक्सिमम टी स्कोर की वैल्यू है वो 80 होती है, लेकिन 80 होती है, लेकिन 80 जुड़ने की कंडीशन अलग है। तो मैक्सिमम टी स्कोर 80 तो आप कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फॉर्मूला उस हिसाब से डिजाइन है। कर सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए तो, लेकिन भैया 1.25 लाख लोग साइको देते हैं, आगे समझ में, और देंगे तुम्हारे 8 गुना में आके। भाई 17,000 वैकेंसी है, तो 17 का 8 गुना लगा लो, जो भी निकल रहा है आपका, तो लगभग उतने लोग हैं। तो वो कंडीशन बनेगी नहीं कि आप मैक्सिमम किसी पेपर में टी स्कोर 80 प्राप्त कर लें, संभव नहीं है। आगे समझ में। अगर 10-5 लोग साइको दें, और कंडीशन हम आपको बना के दिखाएंगे, एक्सेल सीट पे फॉर्मूला सारी चीजें लेके आएंगे, तो आपको बताएंगे किस कंडीशन में 80 भी जुड़ सकता है, लेकिन आपके सवाल ही नहीं उठता कि वो बनेगी नहीं बनेगी। तो वैसे टी स्कोर की मैक्सिमम वैल्यू 80 होती है किसी पेपर में, न्यूनतम जो वैल्यू है वो 20 होती है। यानी यदि आप 0 क्वेश्चन भी करें तो टी स्कोर आपका 20 तो प्राप्त होगा ही होगा। आपने एक भी क्वेश्चन पर टिक नहीं लगाया तो 20 तो आपके हर पेपर में टी स्कोर आएगा ही आएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, आप फॉर्मूले को देख लो। फॉर्मूला क्या कहता है? 50 + 10 x - m / SD। तो इसमें यहाँ पर देखो, फॉर्मूले को बैलेंस करने के लिए फिर 50 तो आपको फ्री फोकट में दे ही रखा है उसने, ये तो एडवांस में दे रखा है। तो आप कितना भी आपका m- में वैल्यू जाएगी x और m और SD के अनुसार, तो भी आपका जो टी स्कोर है वो 20 से डाउन नहीं जाएगा, चाहे आप 0 प्रश्न करें किसी पेपर में। और अधिकतम 80 से ज्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप कहोगे साहब 80 किस कंडीशन में प्राप्त कर सकते हैं? तो कंडीशन हम उस एक्सेल सीट पे फॉर्मूला लेके आएंगे। जैसे मान के चलो 80 हम उस कंडीशन पे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 10 लड़कों ने साई को दिया, तो 9 लड़कों के हैं 9 9 9, एक लड़के के हैं 10, तो जिसके 10 होंगे उस कंडीशन में जो सबसे अलग है उसके 80 जुड़ जाएगा। या फिर सभी का एक प्रश्न सही है, एक लड़के के हैं 9 प्रश्न या 10 प्रश्न, तो उस कंडीशन में 80 जुड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन कभी बननी ही नहीं है। तो 80 आप कभी भी मैक्सिमम प्राप्त नहीं कर सकते किसी में। आगे समझे तो बात ही खत्म हो गई। और मिनिमम की बात करें तो 20 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि टी स्कोर की वैल्यू माइनस में भी जा सकती है। ये सब कुछ RDSO की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अगर आप जाके देखेंगे तो FAQ के अंदर। आगे समझ।
तो माइनस में भी वैल्यू जा सकती है, लेकिन वो भी कंडीशन पे निर्भर करेगा, तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन वहां भी नहीं बनेगी। आगे समझ में? तो अब आप इस पे कलेश करने से होगा क्या, ये सोचने से होगा क्या? सिंपल सी बात है, टी स्कोर का अधिकतम मान 80 होता है, जो कि कभी हमारा आएगा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, वो कंडीशन बननी नहीं है। दूसरा, मिनिमम 20 आता है, अगर आप 0 क्वेश्चन करें तो 20 तो आएगा ही आएगा कम से कम। उसका रीजन क्या है कि फॉर्मूले में फ्री फुकट का 50 आपको दे रखा है, फॉर्मूला ही उस हिसाब से डिजाइन है। आगे देखो, तो इस बात से हम आगे चलते हैं। बाकी डिटेल में टी स्कोर पे चर्चा करनी है तो हम अलग से क्लास लेके आएंगे। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में 1 मिनट लेंगे बस। पहला टेस्ट मेमोरी का होगा, तो 5 टाइप की आपकी मेमोरी है, तो बता ही रखा है हमने सिलेबस। दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का होगा, तो जिसमें फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में 3 टाइप है, नंबर बेस्ड टेबल, लेटर बेस्ड टेबल और एक आपका क्लॉक। इसमें 5 तरह की मेमोरी है, फिगर टू फिगर, पिक्चर टू पिक्चर, मतलब पिक्चर टू पिक्चर बोल लो उसको, पिक्चर टू पिक्चर, पिक्चर नंबर, पिक्चर पोजीशन, और एक है ट्रैक और एक है हाउस, या जिसे बिल्डिंग मेमोरी कहते हैं। इसमें 3 टाइप है। टेस्ट 3 में डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, दूरी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें 2 टाइप हैं भैया। आगे देखो, चौथा है टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन शक्ति का परीक्षण, जिसमें फिलहाल मौजूदा जो टाइप है वो 4 हैं, है ना। इसमें तो 3 में तो आपको पता ही है, ब्रिक्स और क्यूब है। फोर्थ की अगर हम बात करें भैया, तो फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में टोटल आपके 4 टाइप हैं। एक फाइंड 6 है, फाइंड 9 है, एक यस नो है, एक आपका फिगर प्लेसमेंट कह लो या पिक्चर प्लेसमेंट कह लो, बात एक ही है। तो ये हो गए। 5वां जो है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है, जिसमें प्रत्यक्षिक गति परीक्षण। तो गाइडलाइन में आरडीएसओ ने इसमें 5 टाइप डाल रखे हैं, एक इजी टाइप की सिमिलरिटी, एक हार्ड टाइप की सिमिलरिटी, एक 72 क्वेश्चन वाली सेम फिगर, और एक जो है सर्किल रोटेशन वाला एक नया जोड़ा है इस बार, तो वो अभी तक मेंशन किया हुआ है, तो वो है ना। तो 2 तरह की तो सेम, एक सेम फिगर हो गई, 2 सिमिलरिटी हो गई, है ना, और एक वो सर्किल रोटेशन। तो ये टोटल उसमें है। सुनो, तो ये 4 आएगा, है ना, ये 5 नहीं आएगा, ये 4 ही आएगा। सेम फिगर हेक्सागोनल और है, हाँ भाई 5 हो गई, ठीक है। सेम फिगर हेक्सागोनल और है, तो 2 तरह की सिमिलरिटी, एक बेहतर वाली सेम फिगर, एक सेम फिगर हेक्सागोनल और एक सर्किल रोटेशन। तो ये 5 ही है, सही है। तो ये अपडेट करवाया था हमने अभी, तो 5 ही है। तो अब इसमें 5 टाइप हैं, आगे समझ में। तो लेकिन ये चौथे में थोड़ी है, चौथे 5वें में ही है, ठीक है। तो टोटल अगर टॉपिक की हम बात करें तो ध्यान दो, 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14 और 5 19। तो कुल टॉपिक आपके अभी तक मौजूदा जो आरडीएसओ के अकॉर्डिंग अपडेट हैं वो है 19। इन 19 में से कोई 5 आपके पूछे जाएंगे, अभी तक तो ये है। अब रही बात 6वें की कि साहब इसका बताओ, मैकेनिकल एप्टीट्यूड का। तो आरडीएसओ की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके टेस्ट 6 ओपन आरआरबी में लिया जाएगा, मैकेनिकल कॉम्प्रेशन टेस्ट, यांत्रिकी समझ परीक्षण। तो ये वाला टेस्ट जो है डिपार्टमेंटल एलडीसी जीडीसी के एग्जाम होते हैं उनमें लिया जाता है। अभी कुछ दिनों से ही मतलब इसको स्टार्ट किया गया, ज़्यादा तो नहीं हो, 4-5 साल ही हुए, पहले नहीं होता था। तो सिग्नल पासिंग इन डेंजर स्पीड के केस जब से थोड़ी बहुत बढ़ने लगे, तो इस टाइप का एक नया टेस्ट जो है वो लिया जाने लगा। अब ओपन आरआरबी से कभी लिया नहीं है, तो अभी तक आप इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि आपके लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो कोई आरडीएसओ की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसकी क्लासें कराई और आगे भी क्लासें करते रहेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, आगे समझ में। तो अब एक चीज और यहां पर देखने की है। अब तुम कहोगे हम बता रहे हैं आपको, सुन लो। तो यहां पर हो सकता है इस बार फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में भैया ये तीनों ही टॉपिक ना आए, इनकी जगह पर कोई नया टॉपिक जुड़े, बिल्कुल संभावित है नया टॉपिक, है ना। तो नया टॉपिक जुड़ सकता है इसमें। दूसरा अगर हम बात करें, यानी इसमें किसमें, दूसरे की हम कह रहे हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में, ना तो आपके टेबल आए ना आपके घड़ी आए, है ना, दोनों, ना तो लेटर बेस्ड टेबल ना नंबर बेस्ड टेबल, दोनों ही नहीं आएंगी। इनकी जगह पर आपको एक नया टॉपिक देखने को मिल सकता है, ये आपको अभी हम बता रहे हैं, है ना, आगे समझ। दूसरा यहाँ पर डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है। चौथे में भी एक नया टाइप हो सकता है, जो अभी ये मौजूदा टाइप है 4, ये ना तो फाइंड 6 आए ना फाइंड 9 आए, ना आपका यस नो आए और ना पिक्चर प्लेसमेंट आए। इसकी जगह पर भी एक 5वां नया टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। एक बदलाव इधर भी संभावित लग रहा है, आगे समझ में। उसके बाद हम बात करें तो एक टॉपिक इसमें परसेप्चुअल स्पीड में ऑलरेडी गाइडलाइन में डाला हुआ है, सर्किल रोटेशन। तो सर्किल रोटेशन अभी डाला है, पहले तो नहीं था, यानी कुछ दिन पहले ही रोटेशन। तो सर्किल रोटेशन इसमें एक नया संभावित टॉपिक है। तो हम आपसे वही कह रहे थे कि 2 से 3 टॉपिक तो ऑलरेडी पहले से हैं, और आपके एक अलग से और गीत है जो आप डेली गाते हैं, वो है मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन। तो इस बार साइको टेस्ट में कुछ बदलाव ही बदलाव दिख रहे हैं भैया, है ना। तो ये हमने आपको बता दिया, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलो।
सवाल देखिए नेक्स्ट, अरे आपके सवाल भी लेंगे एक बार ये हो जाए। क्या एएलपी सीबीएटी के पांचों बैटरी टेस्ट का टाइम और क्वेश्चन की संख्या पहले से फिक्स होती है क्या? पहले से फिक्स होती है क्या? तो इसका जवाब है भैया नहीं होती। साफ साफ आरडीएसओ ने गाइडलाइन में मेंशन किया हुआ है और एफएक्यू में भी डाल रखा है। तो गाइडलाइन में साफ साफ मेंशन है कि प्रश्नों की संख्या और उसकी समय सीमा वास्तविक परीक्षण के समय ही आपको दर्शाई जाएगी, कभी भी चेंज की जा सकती है, कम ज्यादा की जा सकती है। तो इस बात को आप स्वीकार लें। और विगत भर्तियों में भी उसने टाइम आधा तक भी किया है, घटाया है, तो टाइम वो घटा सकता है। तो आधे से ज्यादा नहीं तो आधे टाइम की प्रैक्टिस तो आप लेके चलें, नहीं अदरवाइज आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो ये हम विगत क्लास में भी बताए थे। आरआरबी एनटीपीसी में शॉर्ट रूट टेस्ट टाइम 8 मिनट से घटा के 6 मिनट किया गया ऑनलाइन में, और एक था इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग जिसमें 10 मिनट से घटाकर टाइम 6 मिनट किया गया। अब आप सोचो कि लगभग टाइम आधा कर दे तो क्या होगा, क्योंकि तुम्हें तो आदत है 10 मिनट में करने की, तो बाद में माथा पकड़ के रोना एग्जाम हॉल में और करेंगे क्या। आगे देखो, तो पहले समझाते हैं तो तुम्हारे भाषा हमारी समझ में नहीं आती है। हमको पता है आधे टाइम की प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं आएगी। आधे टाइम की प्रैक्टिस में पूरे हाथ पैर आपके घिस चुके होंगे, ये पूरा खोपड़ा घिस चुका होगा जब आती है, ऐसे ही नहीं आती। अब कई लोग क्या करते हैं, बस बेसिक सीख लिया, आधे टाइम में हो जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। तुम बनना एक दिन में, विराट कोहली को देखा बस विराट कोहली बनने की सोच ली, एक कोच के पास गए, थोड़ी सी कोचिंग ले ली, अब कोच के पास कह रहे मैं विराट कोहली जैसा क्यों नहीं खेल रहा। अरे तुमको पता है विराट कोहली ने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, विराट कोहली जैसा क्यों नहीं खेल रहा। तो भैया उसेन बोल्ट बनना चाहते हैं, अब तुमको पता है उसेन बोल्ट आज तक कितना दौड़ा है, अपना 5 सेकंड कम करने के लिए वो 5 साल दौड़ता है। तुमको आज ही सरसों तुम बोए, कल उसको काटें और परसों मंडी में बेचें, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट। इस बात को आप समझ जाइएगा। आगे समझ में कुछ लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, तो ध्यान दो। बस ये चाहते हैं बस स्पीड आ जाए, ऐसे ही आ जाएगी स्पीड। कोई आम है जो आ जाएगा खा लो ऊपर से टूट के। इधर देखो मेहनत करनी पड़ती है, स्पीड ऐसे नहीं आती। तो नहीं, सीबीएटी टेस्ट की 500 बैटरी का टाइम पूछे गए क्वेश्चनों को बिना किसी पूर्व सूचना के आरडीएसओ द्वारा सीबीएटी टेस्ट के दौरान कम या ज्यादा किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के बात यह कि टाइम भी कम ज्यादा किया जा सकता है, क्वेश्चनों की संख्या भी कम ज्यादा की जा सकती है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिकॉज साइको टेस्ट मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, और कुछ नहीं है, है ना। तो देखें तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखो भैया, अब यहां ध्यान दो, क्या आरडीएसओ द्वारा आरआरबी एलपी साइको टेस्ट के दौरान कोई भी नया टॉपिक बिना किसी पूर्व सूचना के जोड़ा जा सकता है क्या? तो इसका बिल्कुल जवाब है भैया हाँ, है ना। यानी कोई भी नया टॉपिक बिना किसी पूर्व सूचना के जोड़ा जा सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, यस, जोड़ा जा सकता है। क्योंकि साइको का मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आप नहीं कह सकते कि हमें तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए ना, आगे समझ। तो जोड़ा जा सकता है कोई भी नया टॉपिक। और हमने बताया ना आपको, टेबल टेस्ट और घड़ी हो सकता है दोनों ही ना आए, इस बार कुछ नया है। और टेस्ट 4 है उसमें भी एक नया टॉपिक आए, और जो टेस्ट 5 है उसमें भी नया टॉपिक उसने गाइडलाइन में डाल दिया है। और मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन का तो रोना आप डेली रोते ही हैं, क्योंकि आपको इधर उधर से थोड़ी बहुत पता चलता है, तो बस मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन डेली नारे लगाए जा रहे हैं। आगे देखो, ये 3 मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन का क्या करोगे तुम, आगे देखो। उसके बाद देखिए, कोई बात नहीं भैया, इधर देखो, क्या आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट वाले दिन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से A1 स्टैंडर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना अनिवार्य होता है? तो भैया इसका जवाब है हाँ। यदि आप वो बनवा के नहीं ले गए तो आपको साइको नहीं देने दिया जाएगा, तो वो आपको बनवा के ले के जाना है। तो उससे आपका ये नहीं है कि आपका मेडिकल उसी से फिट हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू नहीं है, बस उस जगह पे वो चाहिए। आगे सब उसके बाद रेलवे आपका मेडिकल खुद लेगी, तो उसमें अगर आप सही पाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं पाएंगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो इस पर भी कुछ के सवाल हैं, तो इस पर अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, वैसे बता देते हैं। तो जो आई स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर, चाहे आप सरकारी से बनवाओ, सरकारी हो या प्राइवेट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही बनवा सकते हैं। सरकारी या प्राइवेट दोनों ही बना सकते हैं, किसी से भी बनवा लो, चाहे इससे बनवा लो चाहे इससे बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। वहां पर चाहिए उसका सील और ठप्पा, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो किसी से भी बनवा लो। आगे देखो, ये कह रहा सर टाइम क्या क्या मिलता है ईच सेक्शन में। भैया वो सब वीडियो हमने बना रखा है, अगला वीडियो ले आएंगे, आपको पर क्वेश्चन का टाइम निकाल के हम बता देंगे, कोई बात नहीं। तो आगे देखो, बिल्कुल आपको ले जाना है, ये आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो आप किसी से भी, ये कह रहे हो क्या सर 24 स्कोर आ सकता है क्या? भैया
हमारा खुद का स्टूडेंट है, ऑल इंडिया टॉपर रहा था आरआरबी एनटीपीसी का। अगर हम बात करें लेटेस्ट, मुकेश सैनी है जोधपुर का, ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था और अभी जबलपुर डिवीजन में पोस्टेड है। तो 24.68 यानी उसके जो नंबर थे 64.68 ये थे। इतना परसेंट उसने आउट ऑफ 30 में से जोड़ा। आ गया समझ में? तो ये है ना। तो जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल इतना जोड़ा जा सकता है। जब इतना जुड़ रहा है तो भैया जोड़ा जा सकता है। और अगर पेपर 2-3 नए बदलाव हुए तो आप ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें साइको में कंडीशन पर निर्भर करती हैं। तो आगे चलें। तो ये सवाल आपका हो गया। क्या कह रहे हैं सर, ऐप पर एक टेस्ट को कितनी बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं? ऐप पर तो हमारा कोई टेस्ट है नहीं, वेबसाइट है, 6 बार दे सकते हो वहाँ। तो क्या एएलपी सीबीएटी टेस्ट में पेन, ये भी सवाल रहता है बहुतों का, तो भैया इसको भी हम ले आए। क्या पेन, पेपर, पेंसिल, मोबाइल अलाउड होता है क्या? तो इसका मतलब है नो, यानी ना तो आपको पेन दिया जाएगा, ना आप पेन ले जा सकते। ले गए तो ले लेंगे, और लेके जाएं और कोई नहीं ले तो जेब में धर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेके जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, तो आप ले जाओ। अगर कोई उठा के ले कि साहब पेन जमा करा दो तो करा देना। तो बाकी वैसे अलाउड नहीं है, ना कोई पेपर मिलेगा, ना आप कोई रफ कार्य कर सकते हैं, ना आप कोई पेंसिल ले जा सकते हैं, ना आप मोबाइल ले जा सकते हैं। तो सब कुछ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो हालांकि पेन फिर भी आप कई बार साइन वाइन के लिए ले जाते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंसी होगी, वो कलेक्ट कर लें तो कर लें, नहीं भी करें तो नहीं करें। लेकिन भैया पेपर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है सब, है ना। तो अलाउड नहीं है। अब आपके अगर कुछ सवाल हैं तो उनको हम सुन लेते हैं, बस थोड़ा सा और बता देते हैं। तो देखो, साइको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे कहाँ लगाएं, ये सब तो ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे देखो, तो यहाँ पर हम एक सूचना और बता देते हैं, वेबसाइट पर हम चलते हैं। तो इसके होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन हमने दिया है, डाउनलोड फ्री बुक। तो साइको टेस्ट की जिनको कईयों के समस्या रहती थी कि साहब हम साइको की फ्री बुक पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, तो वेबसाइट है www.nkpsychoclasses.com। यहाँ पर जाकर ये वाला ऑप्शन आपको इधर दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी आप बुक का पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा, है ना। तो साइको बुक की अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस वाले बटन पे क्लिक कर दो। ये क्लिक कर दिया हमने, तो बुक आपकी जो है यहाँ पर खुल रही है अभी। तो बुक जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं वेबसाइट से। जिनको बुक चाहिए, या कई बार कहते हैं कि साहब मुझे तो बुक नहीं मिल रही, तो वेबसाइट पर भी हमने डाल दिया। तो वेबसाइट से भी आप, वेबसाइट के हर पेज पर पड़ी हुई है, तो यहाँ से ये वाली जो बुक है हमारी साइको टेस्ट की, ये वाली, तो ये वाली बुक आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये वाली बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको कुछ कोचिंग के शुरू वाले फोटो आपको मिल जाएंगे, और ये कुछ क्लासेस के फोटो हैं, नीचे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंटों के फोटो हैं। आप चाहें तो कोचिंग के बारे में फीडबैक ले सकते हैं, किसी के बारे में भैया इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये एक तिनके के बराबर दिक्कत नहीं है। हजारों लड़कों के हमने नंबर तक डाल रखे हैं, फीडबैक तक सारा डाटा यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप चाहें जिससे कर सकते हैं। और ये पूरी बुक हमने डाली हुई है यहाँ पर, तो आप यहाँ से पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम ऊपर इसको थोड़ा सा ले जाएं तो वेबसाइट पर हम गए, तो वेबसाइट पर भी हमने डाल दिया इस बुक को। बाकी 3-4 जगह से आप डाल सकते हैं। ये कॉपीराइट सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सारा हमने कॉपीराइट करा रखा है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन कुछ हैं तुच्छ लोग, चोरी टाइप के लोग, जो जिनका काम होता है बस यही, है ना। तो आप देख भी रहे होंगे कौन क्या कर रहा है, बाकी इसका भी इलाज करेंगे अभी 1 आध दिन में, कोई बात नहीं। तो ये बुक सारा कॉपीराइट सब कुछ लिखा हुआ है, हमने सब कुछ डाल रखा है, कब कॉपीराइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, तो सारा सब कुछ कराया हुआ है। ऐसी बात नहीं कि वैसे ही हवा में है। आगे देखो भाई, तो ये ऐप पर गलती से क्लिक हो गया हमसे, है ना। तो ये थोड़ा सा स्क्रॉल, तो ये पूरी बुक आपको मिल जाएगी। अब इसमें किस सेक्शन का टाइम कितना होता है, अब ऑफलाइन में कहा भैया हमने ये सारा डाला हुआ है, टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारे टॉपिक ऑनलाइन में पूछे नहीं गए हैं, तो सबके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो जो लोगों को बुक के डाउनलोड की समस्या थी, वो वेबसाइट के हर पेज पर हमने इंटरलिंक कर दिया है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी बुक है, यदि हम इसको ऊपर तक ले जाएं तो पूरी लगभग 400 पेज की बुक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेज नंबर 376 पे पूरी बुक पड़ी हुई है ना। तो ये आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आगे देखो, इसको तो हम कर देते हैं क्लोज, है ना। तो देखो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम गए। दूसरा हमने आपको बताया था, ये तो होम पेज पर पड़ी हुई है। यदि आप एएलपी साइको वाले टेस्ट पर जाएंगे तो यहाँ भी ये फंक्शन आएगा। यदि आप डैशबोर्ड पर जाएंगे होम से, तो वहाँ भी ये फंक्शन मिल जाएगा, तो वेबसाइट से आप कर सकते हैं। बुक की हम बात कर रहे हैं ना, तो इधर हम लॉगिन कर लेते हैं। भाई ये जूम कर रखा है क्या, आज मेरे को ऐसा लग रहा है, कोई नहीं। तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से डाउनलोड, है ना। तो आगे देखें, इसको करते हैं हम क्रॉस। अभी लेते हैं तुम्हारे सवाल।
तो ये व्हाट्सअप नंबर है, सभी महत्वपूर्ण लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी साइको टेस्ट की फ्री बुक पीडीएफ के लिए यानी कि रेलवे साइको क्लासेस का ऑनलाइन ऐप, टेलीग्राम चैनल, दोनों से वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐप का क्यूआर कोड है, तो यहाँ से स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर भी पीडीएफ पड़ी हुई है। दूसरा ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको भी आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बात हुई खत्म। जो बात आपकी थी, अभी हम सुनेंगे आपके सवाल। और भी हम सवाल और भी ऐसी क्लास लेके आएंगे जिनमें आपके सारे सवाल हम दूर करेंगे। भाई रमन भाई का नाम रोशन मत करो, एनके शर्मा ही रहने दो, क्या कह रहे हैं भाई? आगे देखो स्टडी। अब बताइए आपके क्या क्या सवाल हैं, सुने। सर जी आज प्रैक्टिस क्लास होगी क्या? लक्ष्य सुने, अब हम रेगुलर ही प्रैक्टिस क्लास करेंगे। आज हम टाइम डिसाइड कर देंगे, इस टाइम पे प्रैक्टिस क्लास होगी मतलब होगी, है ना। तो डेली का हम फिक्स टाइम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन का। अब सारे टॉपिक तो एक साथ समाहित नहीं किया जा सकते, लेकिन हमने जिसकी एक बार जैसे प्रैक्टिस करवा दी वैसे आप करेंगे, है ना। तो अभी आज हम टाइम डाल देंगे टेलीग्राम पर कि डेली प्रैक्टिस का क्या टाइम रहेगा। आगे देखो फिक्स टाइम हम डाल देंगे, तो जिनको जुड़ना है वो जुड़े, जिनको नहीं जुड़ना हो मत जुड़ो भाई। ये कह रहे हैं सर टी स्कोर जोन वाइज होता है या शिफ्ट, एनी आइडिया? तो भैया ऑल इंडिया का एक ही टी स्कोर बनेगा, शिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं है इसमें। साइको टेस्ट में भी तुम शिफ्टों को घुसाओगे क्या? एक ही पेपर होता है, जो पेपर सुबह लिया गया वही दोपहर वाली शिफ्ट में आएगा, वही पेपर शाम वाली में आएगा। तो ऐसा कुछ अलग नहीं आएगा। साइको टेस्ट में 3 तरह के पेपर नहीं होते हैं, ये CVT 1 और 2 नहीं है। ये सवाल है किसका? रॉय का, कि सर टी स्कोर जोन वाइज होता है या शिफ्ट वाइज होता है, एनी आइडिया? तो हम आपको बोल रहे हैं, पहली बात तो तुम कहोगे कि जोन तो कुछ होता ही नहीं है, RRB वाइज बोलिए आप। सही भाषा ये है कि सर टी स्कोर RRB वाइज होगा या फिर ऑल इंडिया का एक बनेगा। तो मीन भैया ऑल इंडिया का एक बनेगा, वो हमारे पास राइटिंग में जवाब है, हम दिखा सकते हैं। दूसरा सुन लिया, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का टी स्कोर एक ही बनेगा। कहने का मतलब वो मीन जो है वो एक ही जाएगा। शिफ्ट से साइको टेस्ट में कोई लेना देना नहीं है। साइको टेस्ट का पेपर एक ही होता है, जो सुबह आएगा वही दोपहर वालों के आएगा। अगर 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो जो दोपहर वालों के आएगा वही शाम वालों के आएगा। तो साइको टेस्ट में याद करने जैसा, रटने जैसा कुछ रहता ही नहीं है। तो साइको टेस्ट का पेपर एक ही होगा, जो सुबह आएगा वही दोपहर में आएगा, वही शाम को आएगा। तो ऐसा नहीं है, साइको टेस्ट में मानदंड सेम होते हैं। तो आप ऐसे इसमें नॉर्मलाइजेशन मत करवाओ, आगे समझ में। इसमें आपको आंसर की तक नहीं दिखाएगा, इसमें आप ऑब्जेक्शन तक नहीं लगा सकते। तो एक ही बनेगा, मीन ऑल इंडिया का बनेगा, जोन वाइज नहीं बनेगा, RRB वाइज नहीं बनेगा। सुन लीजिए, इस सवाल को आप बार बार लेके आते हैं और हमने बहुत पहले भी स्पष्ट किया है, कोई बात नहीं, पूछा तो। आगे देखो, ये भाई 73 ओबीसी से डर लग रहा है। इस डर का एक ही इलाज है भैया राय साहब, साइको के 5 पेपरों में फुल बटे फुल फोड़ना। आगे समझ, यही जवाब है और कुछ नहीं है डर का इलाज। आगे देखो, तो अब जो कमेंट है वो हम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं एक वीडियो मेडिकल पर लेके आइए सर। बिल्कुल अब लेके आएंगे, सारा काम कर रहे हैं। ऑफलाइन बैचेज वगैरह में हम थोड़ा बिजी थे अब तक, तो लेके आएंगे सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी करेंगे। आगे देखो, सर्किल टेस्ट डलवा दो सर वेबसाइट पर। अरे भैया सर्किल टेस्ट आज तक उसने जोड़ा नहीं गया था, तो हम कैसे डलवा दें अभी तक वेबसाइट पे? तुम कुछ भी कह देते हो। तो सर्किल टेस्ट हम करा देंगे, उस सर्किल में कुछ नहीं है। अभी आराम से तसल्ली रखो, है ना। तुम बस किसी धुन को पकड़ लेते हो। अब ये भी कह दो कि साहब टेबल और क्लॉक के स्थान पर जो तीसरा नया टॉपिक जुड़ेगा वो बता दो सर, वो करवा दो सर। तुम आदत से मजबूर हो। आगे देखो है ना। तो धीरे धीरे सब होगा, तसल्ली रखिए। और कुछ ऐसे मैं बोल रहा हूँ, बस छोड़ो, खैर अटेम्प्ट नो कर दीजिए प्लीज, ये कह रहे हैं। तो भैया उस पर सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करेंगे, हमने पहले भी की थी कि सर्वर पर कितना लोड जाएगा। हमारी टेस्ट सीरीज औरों की तरह नहीं है। जो कुछ लोग हैं कि आप लोकल सर्वर पर फीडिंग कराते हैं, कईयों का टेस्ट सीरीज आपको ऐसा मिलेगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप नेट बंद कर दो तब भी वो चलता रहेगा। तो उसका कारण क्या है? वो लोकल सर्वर पर बस एक गेम जैसा बना रखा है। तो टाइम कभी अटकता है कभी चलता है, तो ऐसा नहीं है, पूरा सर्वर पर लोड जाता है। सारी चीजें बिल्कुल आपको हुबहू जैसा आप पेपर देंगे वैसा इंटरफेस आपको मिलेगा। और जब आप एग्जाम देके आएंगे तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको तब पता चलेगी, शायद अभी ना चले। सर हिडन क्यूब में, ये कह रहे हैं संग्राम सोलंकी, सर हिडन क्यूब में क्या करें प्लीज बताएं, फलान बुक ने सारे गलत कर दिए। तो फलान बुक अब बताएं, कैसे बताएं हम? मैंने कहा अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो भैया वही करना है जो हमने बताया है। अब पता नहीं फलान बुक कोई मानदंड है क्या? कोई ऐसा बहुत बड़ा तोप सिंह है क्या फलान बुक? तो फलान बुक से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। हमने ये कह दिया कि हम आज पहली बार अकेले खड़े नहीं हो रहे भैया,
इस 15-20 साल के सफर में आज से पहले भी 3-4 बार ऐसी चीजें सामने आई और हम अकेले खड़े रहे और ये सारे अकेले थे एक साथ, और बाद में ये गलत सिद्ध हुए। आगे समय बहुत बहुत बार ऐसा हुआ, 2-3 बार हुआ, तो पहली बार नहीं हो रहा हमारे साथ। तो बाकी आपको करना है जो आप करिए, हम तो क्या कह सकते हैं। हमारी तरफ से जो सही था वो हमने बता दिया। और पिछली बार 2014 में इतने स्टूडेंट हमसे पढ़े, एक सिंगल लड़का क्यूब में फेल नहीं है, एक लड़का। मैं कह रहा हूं तुम आज फिर खुला चैलेंज दे रहा हूं कि एक लड़का ले आइए जो आके ये कह दे कि सर मैं आपसे क्यूब पढ़ा था और मैं क्यूब में फेल हुआ, हम आज ही पढ़ाना छोड़ें। अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं बताओ। अब तुमको अगर करना है, जो मानना है वो मानिए, हमें क्या दिक्कत है, समझा ही सकते हैं। तुम्हारे समझ में नहीं बैठती, तुम फलान बुक की शरण में जाइए। फिर हमने पहले ही कहा था, इधर उधर का पढ़ोगे, इधर उधर का देखोगे तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो हालत होगी। तो साइको टेस्ट में किसी एक पर विश्वास करिए, जिधर चल रहे हो वैसे चलिए, आगे समझ। हम पे विश्वास नहीं है तो हम पे बिल्कुल मत करिए, जिस पे है उस पर करिए। तो फलान बुक पे है तो फलान बुक का पढ़ो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो आप। आगे देखो भैया, ये हमारे पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है कि इतने मेरे नंबर हैं हम ये बता दें, तो ऐसा कमेंट ना करें। रमन राठौर, प्रिय सरदी आपका प्रिय छात्र हूं, मुझे पता है तेरे वाले ऑफलाइन का क्लास का मैं टॉपर बनकर नाम रोशन करके दिखा दूंगा सरदी। बिल्कुल रमन राठौर, तुमसे उम्मीद है और करना भी है, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये कह रहे हैं प्लीज आप मुझसे गुस्सा ना हो, प्लीज आपको अपना आदर्श मानता हूँ, आपके चरणों में नमन। भाई मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, मेरा पढ़ाने का कुछ तरीका ही ऐसा है, तुमको लगता है कि मैं गुस्सा होता हूँ, नहीं होता मैं गुस्सा, है ना। तो वो पढ़ाने का थोड़ा तरीका ऐसा है तो तुमको लगता होगा कि मैं गुस्सा होता हूँ, ऐसा नहीं है। आगे समझ में, आगे देखिए भाई ये कह रहा है सर फाइनल सिलेक्शन, अरे तुम काम के सवाल पूछो तो समझ में आता है। सर फाइनल सिलेक्शन कितने परसेंटेज में होगा, परसेंटेज बता तो दिया, 70% CBT का, 30% साइको का, ऐसे होगा। आगे देखो, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ ALP क्या कह रहे हैं भैया, ये कह रहा है अच्छा साइको कितने परसेंटेज स्टूडेंट एवरेज पास हो सकते हैं। अरे भैया खूब 60-70% स्टूडेंट साइको पास हो सकते हैं। ये इनको तो डर का व्यापार करना है, इनको तो डर का व्यापार करना है। आगे समझ में, तो आपको उल्टा सीधा डराते हैं फालतू का, तो इनको डर का व्यापार करना है और कुछ नहीं। आगे समझ में आगे देखो, लिखेंगे क्यों हो जाते हैं 70% लड़के साइको टेस्ट में फेल। दो इनका भेजा हो जाता है 70% फेल। RRB वाले लड़के हैं हो जाते हैं फेल, इनके घर की अदालत है हो जाते हैं फेल, कुछ भी लिख देते हैं। इनका क्या है, इनकी बातों पे तुम जाओगे। आगे देखो, कहीं नहीं होता इतना। आगे देखो, ये कह रहे हैं सर को टाइम और क्वेश्चन घटने का इंस्ट्रक्शन कब दिया जाता है। कभी नहीं दिया जाता भैया, जब आपके मेन पेपर लगेगा तो हर टेस्ट से पहले 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन चलेगा, उस इंस्ट्रक्शन पर पढ़िए लिख के आ रहा है, 5 मिनट का समय रहता है, तो वहां से पता चलेगा आगामी पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, क्या पैटर्न है, वो भी आपको वहीं से समझना है। आगे जो पेपर आने वाला है मेमोरी का, वो कौन सा आएगा, हो सकता है जो आपने 5 पढ़े वो 5 ना आए, कोई छठवाई जुड़ जाए, तो इंस्ट्रक्शन से ही समझना पड़ेगा। हर पेपर के चालू होने से पहले, हर टेस्ट बैटरी के चालू होने से पहले 5 मिनट के इंस्ट्रक्शन आएंगे, तो उसमें आप पढ़िए कितने क्वेश्चन है, कितना टाइमिंग है, वो आपको उसी दौरान पता चलेगा और किस टाइप का वो पेपर है। तो इंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पेपर। आगे समझो, तो इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे पढ़नी है। आगे देखो सर साइको में फुल आ रहे हैं राव साहब, तो बहुत बढ़िया बात है, यही चाहिए और क्या चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है भाई राव साहब, प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। सर अगर एवरेज से थोड़ा कम नंबर आए तो क्या मैं फेल माना जाऊंगा। तो देखो भाई, ये लिख रहे हैं मुकेश मार्क्स, ऐसा नहीं है, एवरेज से थोड़े कम आए तो पास भी हो सकते हैं, वो कंडीशन पे निर्भर करता है। अब मेरे को पता है तुम ये स्पष्टीकरण तुम मेरे से लेना चाह रहे हो, है ना, मेरे को भी पता है तुम किस उद्देश्य से लेना चाह रहे हो, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो मैंने एक आदर्श सिचुएशन बताई कि आपके मोटा मोटा समझ में आ जाए। तो एवरेज से थोड़ा सा माइनर फ्लक्चुएशन है तो आप पास हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो जवाब मैंने दे दिया है भाई। आगे देखो, अजय मीणा, गुरुजी नमस्ते भाई नमस्ते, 4-5 दिन में ऐप और यूट्यूब पर दिख नहीं रहूंगा क्योंकि 9 जून को मेरा NTPC एग्जाम है। तो भाई कोई बात नहीं। आगे देखो, तो ये कह रहे हैं NTPC के लिए भी आशीर्वाद दे दीजिए भाई, हम तो यही कह सकते हैं विजयी भव। आगे देखिए, सर साइको में फुल आ रहे हैं, अजय सुन तो लिया यार। फिगर पोजीशन प्लेसमेंट का प्रैक्टिस विद ट्रिक लाइक यस और नो की तरह करवा दीजिए सर। भाई सचिन सन्नी चौधरी, अरे भैया सन्नी चौधरी, सानी चौधरी, जो भी है नाम,
तो हमने आपको बताया कि चौथे में हो सकता है ना फिगर प्लेसमेंट आए, ना यस नो आए, ना फाइंड 6 आए, ना फाइंड 9 आए, और ही कुछ आपको देखने को मिले, ऐसा कुछ चल रहा है। आगे समझ में? तो कोई बात नहीं, लेकिन कलेश ना करें, फिगर प्लेसमेंट भी होगा। तुम्हारी आदत है कलेशी राम बनने की। हमने आपको बताया जो भी टॉपिक आपको परेशान कर रहा है भैया, उसके 10 सेट सुबह निकालो, 10 सेट शाम को निकालो, 10 सेट दोपहर में निकालो। ऐसा 4 दिन तक करो, 4 दिन में कोई सा भी प्लेसमेंट हो सबका रिप्लेस हो जाएगा वो। लेकिन करना कौन चाहे, करे कौन, बात वहां है। सब चीजें होती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। मान लिया कि आपका जो फिगर प्लेसमेंट है वो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा, तो कोई बात नहीं, करेंगे, होगा, सब चीज करेंगे। आगे देखो, अब तुम ये सवाल है कि तुम तो कुछ और ही सवाल पूछने लग गए यार। हम पूछ रहे थे रूल रेगुलेशन से रिलेटेड कोई सवाल हो तो। आगे देखो, ये कह रहे हैं सर ट्रेन में साइड मिरर होता है क्या रॉयल जयपुर? बिल्कुल होता है लोको में। ट्रेन में तो भैया नहीं होता, लेकिन लोको में जरूर होता है, लेकिन सभी में नहीं होगा। लोको के कुछ लोको में होता है, उनमें जैसे WAG-12 हो गया, उसमें है। और भी पहले जो कन्वेंशनल लोकोमोटिव थे, WDG-3A, इनमें भी WDM-2A, इनमें भी कई में शैडो में लगा रखा था। तो साइड मिरर दोनों साइड लगा होता था लोकोमोटिव में, हर लोको में नहीं है लेकिन। आगे देखिए, तो ये सब हमने पढ़ लिया रमन राठौर। आगे देखो, अगर तुम्हारे सवाल हैं तो ये, अरे भाई इतने कमेंट कर दिए, इतने में मैं पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। हे भगवान, क्या क्या होगा बताइए। देखो ये रहा कहाँ तक पहुंच गए हम यार। इन्होंने तो कमेंट इतने भयंकर कर दिए कि शायद पढ़ना ही मुश्किल लग रहा है। आगे देखो, अरे ज्यादा ऊपर तो नहीं पहुंच गए हम, देखना भाई, ये यहाँ तक थे। इन्होंने तो कमेंट ही, अरे दुश्मनों कमेंट मत करो तुम्हें फालतू के, ये कल तक खत्म नहीं होंगे। टेबल में इतना हार्ड आएगा कि सर रॉयल डेप, भैया अगर यहाँ पर हार्ड स्थिति से नहीं गुजरे तो वहां पर रोने को मंजूर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। पहले ही बताया, तुम बार बार पूछो या मत पूछो, सब कुछ तुमको बता रखा है। अगर टेबल में आप यहाँ पर नहीं घूमे तो आपका दिमाग एग्जाम हॉल में घूमेगा, और एग्जाम हॉल में अगर आपका दिमाग घूमा, इट्स मीन आपका रोल नंबर भी फाइनल रिजल्ट में घूमेगा। तो ज्यादा सही है एग्जाम हॉल में घूमने से पहले आपका दिमाग यहाँ पर घूम ले तो ज्यादा उचित रहेगा मेरे हिसाब से। पहले भी आपको यही समझाया था, बाकी आपकी मर्जी है। सरल सरल टेस्ट लगाओ ना, तुम क्यों टफ लगाते हो? सीधा प्रश्न खुद ही बनाओ। पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तालिका का मध्य अक्षर कौन सा होगा, प्रारंभिक अक्षर कौन सा होगा, ऐसे बनाओ। आगे देखो, चंदन कुमार, सर आपसे ही पढ़ के डीजल ट्रेड में पास हुआ हूँ, फिर साइको में पास होने वाला हूँ। भाई चंदन कुमार बिल्कुल होंगे, साइको टेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ये तो फालतू का बतंगड़ बना रखा है लोगों ने, फालतू की वो बना रखी है। साइको टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझो, टेंशन ना लो। फिगर प्लेसमेंट में कितने क्वेश्चन आते हैं विमल सैनी? तो 60 क्वेश्चन आते हैं, टाइम 6 मिनट मिलता है। 7 मिनट दिया था लास्ट टाइम, यानी 60 क्वेश्चन, टाइम 7 मिनट। आगे देखो, प्रशांत मेडिकल में कितना गुना बुलाता है? सर मेडिकल में 1 गुना बुलाता है। आजकल वेटिंग भी नहीं निकालता है, 1 गुना बुलाता है जितनी वैकेंसी है। अगर फेल होते हैं तो नीचे से जरूरत होती है तो नीचे से पैनल वो निकाल देते हैं बाद में। आगे देखो, सर जी मेरा वेट 40 kg है, कोई परेशानी है क्या? रिंकू सैनी, वेट से कोई परेशानी नहीं है। आप पतले हैं, मोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वेट से। अगर आप फिजिकली फिट हैं, नॉर्मली आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट का ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। रिंकू सैनी, चंदन कुमार, तो ये वही गया था। स्टडी, सर टेबल का प्रैक्टिस करवा दीजिए। स्टडी ER अंकित, भैया हम कह रहे हैं कि हम टेबल का भी करवाएंगे, टेंशन ना लो, हम सारा करवाएंगे। तो हमने मना ही कब किया था? आगे देखो, टेबल इतना हार्ड आएगा क्या? श्वेता 109, सर इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए टाइम अलग से मिलेगा? हाँ भाई 5 मिनट अलग से होगा। टेबल इतना हार्ड आएगा क्या? हमने अभी तो बताया, कैसे बताएं तुम्हें? अगर तुम कठिन स्थिति से नहीं गुजरे तो वहां गलती करोगे, और वहां गलती करने का मतलब है एग्जाम से बाहर होगे। तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जितना टफ से आप गुजर लोगे आपके लिए फायदा है। कैसे समझाएं? सब कुछ समझाया है तुम्हें क्लास में। आगे देखो भैया, साइको का एग्जाम जिस जोन से फॉर्म फिलअप किया था वहीं होगा क्या? ज्यादातर कंडीशन है कि वो आपके आसपास ही करवाएगा, आसपास के एरिया में, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो कई कंडीशन में थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, बाकी आपके आसपास ही करवाएगा। आगे देखो,
ये कह रहे हैं सर आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज के नंबर एंड लेटर वेज टेबल सॉल्व करवा दीजिए शशांक सिंह। अरे पहले जब 200 क्वेश्चन तुमको वो करवा दिए तो सेक्शनल टेस्ट वाले भी हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो आप पहले बुक वाले 200 अगर कर लेते हैं प्रश्न तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहां पे। फिगर प्लेसमेंट में कितने क्वेश्चन आते हैं, बार बार वही भाई। ये सब सवाल हम जवाब दे चुके हैं। ये कह रहे हैं जय श्री नारायण सर प्रिंट आउट निकलवा कर सॉल्व करना बेस्ट होगा। हाँ भाई बिल्कुल, प्रिंट आउट तो आपको निकालना ही है, बिना प्रिंट आउट के आप कैसे कर पाएंगे। बुक का प्रिंट आउट निकलवाइए। सर हिडन क्यूब कभी कभार उलट कर देता है, उसे पर भी एक क्लास ले लीजिए। कैसे उलट कर देता है कभी कभार, वहां भूत जिंद टाइप है, उलट नहीं आएंगे। मुझे भी पता है आयुष कुमार, आप भी किसी जिसकी बात कर रहे हैं ऐसा नहीं आता है वहां पे। अब ये तो भूत जिंद टाइप राक्षस टाइप कुछ भी दे देंगे। हम कह रहे हैं भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें विश्वास की बात ही नहीं है कि तुम पता नहीं उलट कर देता है। अब तुम इधर उधर से पढ़ोगे, जो चीज आती नहीं है, जिस रास्ते जाना ही नहीं उसकी बात क्या करना। उनको तो टेस्ट सीरीज बेचनी है, उनको तो पेपर बेचने, तो कैसा भी बना देंगे। तुम माथा फोड़ते रहो बस, कोई मतलब नहीं है उसका। बाकी आपकी इच्छा है, खूब करिए। आगे बताइए। वजन का बता दिया भाई, आगे देखते हैं। तुम्हारे सवाल मेरे हिसाब से खत्म होंगे नहीं आज। एनटीपीसी का एग्जाम है बसंत, ये राकेश धाकड़, तो अच्छी बात है भाई, दीजिए। चंदन कुमार हमने पढ़ दिया तुम्हारा कमेंट। सीपी नमस्ते सर, नेक्स्ट टेस्ट कैसे खरीदें। आगे देखो सर, न्यू टॉपिक जो ऐड हो सकता है एग्जाम हॉल में पता चलेगा क्या। एग्जाम हॉल में ही पता चलेगा, और बाकी जनरली 7 दिन पहले मॉक टेस्ट भी डाल देगा वो, तो संभावना है कि उसमें भी शो कर दे। 99.99% तो जो मॉक टेस्ट में टॉपिक डलता है वही आता है, लेकिन 0.1% चेंज भी किए जा सकते हैं। तो इस बात से मत जोड़ना, हमारी बातों के ऊपर मत जाना, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप तो यही मान के चले कि एग्जाम हॉल में ही पता लगता है। आगे देखिए, क्योंकि कल को हमने कह दिया कुछ और वहां हो गया कुछ और, तुम्हारी उंगली होगी सीधा हमारे ऊपर। तो इसलिए हम भैया नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि एग्जाम वालों में पता चलता है। आगे समझ में, क्योंकि करते कुछ अच्छा है लेकिन मिलती बुराई है। आगे देखो, हिडन क्यूब का बता दो दिया आयुष कुमार। ऐसे पेपर में नहीं आते हैं उलट उलट भूत जिंद टाइप। अब तुमको कुछ भी करना है तो खूब गलत डायरेक्शन में मेहनत करिए। 40 वेट है भाई, रिंकू बता दिया था। साइको का एग्जाम जिस जोन से, फिर वही सवाल, कोई ढंका सा सवाल है यार मिल नहीं रहा जो तुम्हारा पूछने लायक हो। हिडन क्यूब बस वही टेबल हार्ड, साइको का वही जोन। ये चंदन ठीक है भाई, बहुत ऊपर तुमने कमेंट इतने कर दिए। सर जी थोड़ा मेडिकल के बारे में बोल दीजिए। तो भाई मेडिकल का हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, है ना, दोनों वीडियो लेके आएंगे। तो मेडिकल आप प्राइवेट डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं, सरकारी से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट वाले के पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सेम वैलिड होते हैं। लेकिन अभी बनवाने की जरूरत नहीं है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। तुम फालतू का अभी मेडिकल के बारे में क्यों काहे सोचते हैं, ये बताओ। तो भैया चंदन हमने पढ़ दिया सर, आपसे ही डीजल पढ़कर पास हुए हैं, साइको भी पास होंगे। हमने पढ़ दिया आपका कमेंट, नीचे बहुत कमेंट कर दिए तुमने। मेडिकल का हमने बता दिया, अलग से वीडियो लाएंगे। अब कमेंटों को मैं सोच रहा हूँ कि सबके कमेंटों का जवाब मिल जाए तो ज़्यादा सही है। सर जी जो न्यू टॉपिक ऐड होता है वो एग्जाम हॉल में पता चलता है। हाँ भाई, मॉक टेस्ट में भी चल जाता है और वहाँ भी कोई चेंजेस कर सकता है वो, तो इस बात को आप इंश्योरमेंट ना करो। आगे देखें और क्या कहें भाई, ये हिडन क्यूब है, उलट दे तो। ये कह रहे हैं देखो जयपाल मीना, सर आपने रेलवे लोको पायलट की नौकरी क्यों छोड़ी। मेरी मर्जी इसलिए छोड़ी। आगे समझ में, ये क्यों छोड़ी भाई, मेरा मन नहीं करा तो नहीं करा, मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी, जोर जबरदस्ती है की कोई। आगे देखो, सही है भाई, आगे देखो, है ना। तो कुछ के कमेंट है भाई, कोशिश कर रहे हैं कि सबका जवाब दे दें। ये कह रहे हैं सर जी आपके बिना प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता। देखो सोनू मीना, कोई बात नहीं, हम करवाएंगे। हम रेगुलर टाइम फिक्स करते हैं आज से आपका प्रैक्टिस का, तो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ तक कमेंट है, देखो ना कितने कमेंट गए। ये इनका जवाब कैसे दूंगा मैं, देखो ये ऊपर चल रहे हैं कि क्या चल रहा है भाई। देखो ये कह रहे हैं और कैसे आप खाना खा लिया क्या सर, अपना ध्यान रखिए। भैया अभी कुछ नहीं खाया, खाना छोड़ो, सुबह 6 बजे तो हम सोए थे। अरे देखिए भाई,
टेबल में प्रॉब्लम है नितेश भाई, टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ टेबल का 10 सेट सुबह निकालो, 10 दोपहर में निकालो, 10 शाम को निकालो, पहले ऑफलाइन निकालो, बिना टाइम के निकालो, 5 दिन तक ऐसा करो, टेबल की प्रॉब्लम खत्म। लेकिन नहीं करेंगे, किया क्या, नहीं किया तो करेंगे नहीं तो होगी नहीं। आगे देखो, रिजल्ट कब तक आएगा भैया, कुछ नहीं कह सकते रिजल्ट कब तक आएगा, वो जब देंगे जब ही आएगा। तो आराम से मस्त रह के प्रैक्टिस करो, आ जाएगा रिजल्ट जब आना होगा। आगे देखो, सर जी हम आपके भरोसे हैं, हम आपके बिना कहीं, आपके अलावा कहीं नहीं पढ़ रहे, आकाश मिश्रा। तो आपको कह दिया भाई साहब आकाश मिश्रा, टेंशन ना लो। आगे समझ में, तो कैसी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है भैया, हमारे पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है जिससे हम बता सकें, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। और क्या क्या कमेंट है देख लेते हैं भाई। सर जी एक आंख 6/6 और दूसरी 6/9, तो इतना लगभग होता है, खाने पीने पे ध्यान दोगे तो सुधर सकती है। रिंकू कानेटी, साइको में ब्लू कट चश्मा पहन के जाने देते हैं क्या? ये ब्लू कट चश्मा क्या होता है भैया? तो चश्मा अगर पहन के जाओगे तो वो आपके नोट डाल देगा, इस अभ्यर्थी ने चश्मा यूज किया, फिर जब मेडिकल होगा तो ढंग से आपके ऊपर रिसर्च की जाएगी, और कुछ नहीं है। आगे देखो, ये कह रहे नवनीत सर जितने टेस्ट यहाँ लगाए जाएं उसमें भी मिल सकते हैं क्या वहां पर टेस्ट? पता नहीं क्या कह रहे हो, हमारे भाषा समझ में नहीं आई भाई। रामनिवास, साइको की कट ऑफ जोन वाइज जाएगी या नहीं? अरे साइको की कट ऑफ थोड़ी जाती है जोन वाइज, साइको का तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का एक ही एवरेज बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। आगे देखो, उसमें भी तुम शिफ्ट वाइज तोड़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। रिंकू कानेटी सुन लिया था भाई। और क्या सवाल है? खास सवाल देखते हैं, किसी का खास सवाल है तो। मयंक भाई नमस्कार सर, मेमोरी टेस्ट नहीं हो रहा है, सब हो जाएगा, बादाम खाया करो, है ना, सब होगा मेमोरी टेस्ट। ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? हरीश मीना, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन, इनको बच्चे ही नहीं मिलेंगे 8 गुना। सर मैं बहुत डरा हुआ हूं, ये कह रहा है देखो हरी मीना, सर मेडिकल में दिक्कत होगी क्या? सर मैं दारू बहुत पीता हूँ, देखो कमेंट, सर मैं दारू बहुत पीता हूँ, मेडिकल में दिक्कत होगी। भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, दारू पीने से मेडिकल में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, है? अरे पी के जाओगे तो दिक्कत है, बिना पिए जाना उस दिन जिस दिन मेडिकल करवाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक वही जयपाल मीनन, रेलवे की आपने लोको पायलट की नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी, किसी की जोर जबरदस्ती है क्या? 15 साल कर ली बहुत है ना, तो जो प्रोविजन पीरियड था मैंने पूरा कर दिया, 5 साल का तो कभी हो गया। आगे देखो, चाय को कब तक होगा? लगभग भैया हो जाएगा महीने 20 दिन के भीतर ही, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे देखो, लक्ष्मी कुमारी भाई कोचिंग वाले नंबर पे फोन कर लेना, कोचिंग वाला नंबर आपके पास बुक पे सब जगह दिया हुआ है। आगे देखो, बाकी और हम वीडियो बना देंगे, हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो रही हो या हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो, तो आप एक बार कोचिंग वाले नंबर पे फोन कर लेना टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। आगे देखो भाई, अरे दोस्तों मेरे को इतने ज्यादा कमेंट तुम लोगों ने कर दिए। साई को कब तक होगा? तो महीने 20 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद होगा, साई को हो जाएगा। वो भाई 2-4 टॉपिक नए ट्राई कर रहा है, नए 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 नए, इन सब से नए। आगे देखो, समझ में आ गया? और देखते हैं कमेंट क्या है भाई, बहुत सारे कमेंट है लेकिन हम काम के ही पढ़ेंगे, रिजल्ट का हम बोल चुके हैं। अगर किसी का विशेष है तो देखते हैं, विशेष कमेंट है क्या? तुमने तो इतना कर दिया भाई। डियर सर आपकी दया से सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन नंबर बेस्ड टेबल में बहुत दिक्कत हो रही है। कनिष्क भैया, हमारे अभी हमने टेबल प्रैक्टिस सेशन में तो करा ही नहीं है, तो आप हमारे साथ करना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करेंगे, क्यों नहीं होगी, होगी। और वो टेबल का लेवल हमने हार्ड ले रखा है, आगे समझ में? वो हार्ड लेने का आपको वजह भी बताई, वजह क्या है? अगर आपका दिमाग यहाँ पर नहीं घूमा तो एग्जाम में घूमेगा। अब तुम यहाँ पर घूम रहे हो, मेरे को पता है ना, तुम टेंशन नहीं लेते, तुमने टेबल की टेंशन ले रखी है, क्लॉक की टेंशन ले रखी है, तुमने लेटर बेस्ड टेबल की टेंशन ले रखी है, इसका मतलब आप यहाँ पे वर्क करोगे, है ना? तो ये टेंशन ही तो थी। अब आप सिंपल यहाँ से करके जाते हैं, मेरे तो हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, मेरे तो हो जाते हैं टेबल में, है ना? और फिर मस्त सोते हैं आप टांग फटकार के। और जब वहां पर बाएं दाएं बाएं से और जल्दबाजी में एग्जाम का प्रेशर होता, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 100% आप 3-4 क्वेश्चन गलत करते। आगे समझ में? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इधर देखिए,
फिर वही जयपाल तो मेरी लोको पायलट की नौकरी छोड़ने के पीछे लग गया, पता नहीं, तुम ले लो मेरी नौकरी। आगे देखो, ये कह रहा है सर अगर कोई CBT 1 कैटेगरी से पास हुआ है तो CBT 2 में ज्यादा मार्क्स लेके वो UR में काउंट हो गया कैटेगरी में? भाई UR में डाल देंगे मेरे हिसाब से तो, उसको ज्यादा लाते हो तो। आगे देखो भाई, अरे भाई और क्या क्या है देखो, ये सब वही कमेंट है। सर जी आपके बिना प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं हम टाइम डालते हैं। प्रवीण झा, हमने बता दिया आपका कमेंट, जनरल में चला जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग तो। लक्ष्मी कुमारी ये जवाब भी हम दे चुके हैं तुमको, कनिष्क भाई जवाब दे चुके हैं, जयपाल को भी जवाब दे चुके हैं। रॉकी चौधरी, सर जी क्लास ऐप पर लिया करो। ऐप पर क्लास ली तो ठीक है रॉकी चौधरी, जाट रेजिमेंट ऐप पर क्लास ले तो रहे, आज ही तो नहीं ली, कल ली थी, परसों भी ली थी, कल सुबह फिर लेंगे, हो सकता है आज नाइट को भी ले लें, कल रात को 11 बजे ली थी ऐप पर रॉकी चौधरी। आगे देखो, अब देखते हैं कोई खास कमेंट दिखे भैया, आपके तो कमेंट ही इतने हैं। ये जयपाल तो हमारी लोको पायलट की नौकरी के पीछे पड़ गया कि लोको पायलट की नौकरी क्यों छोड़ी, ये बताइए। ये कह रहे हैं रमन राठौर, सर आपसे मिलने आऊंगा लोको पायलट बनकर जयपुर। भाई बिल्कुल आना। आगे देखें, स्वागत है आपका। आगे और क्या है भाई, सर एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में बताएं। बिल्कुल देखो ये सही है संजय मंडल का सवाल। संजय मंडल ने सवाल किया है कि एग्जाम जो है इसमें लैंग्वेज का क्या लफड़ा है, हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा, तो ये बात सही है संजय मंडल की, तो भैया इस पर जरूर हम बोलेंगे। तो देखो, तो जो एग्जाम आपकी लैंग्वेज है तो वो भैया ऊपर तो आती है इंग्लिश, ENGLISH, डबल लैंग्वेज होता है, तो इंग्लिश आज तक जो आई है वो बता रहे हैं हमको, और यही आएगी। इंग्लिश ऊपर होगी, हिंदी नीचे होगी, हिंदी नीचे होगी, और ये बोथ लैंग्वेज आएगा एक साथ, है ना। तो ये कंफ्यूजन आप निकालिए, बोथ लैंग्वेज एक साथ होगी, है ना, एक साथ। आज तक तो ऐसा ही हुआ है, एक साथ होगी, आज तक ऐसा ही हुआ है ना, ये मैंने लिख दिया, आज तक ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश ऊपर आती है, इंग्लिश, तो ये कमेंट था किनका था भाई, संजय मंडल, है ना। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ आती है, ऊपर इंग्लिश आएगी। जैसे टेबल और घड़ी की आप बात करें या किसी भी टेस्ट की बात कर लो, साइको में एग्जाम लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहां पर नहीं रहता है कि आप अलग से चेंज करें, तो वहां पर इंग्लिश ऊपर रहती है, हिंदी नीचे रहती है। बोथ लैंग्वेज ही आज तक आई है, जितने भी साइको टेस्ट ऑनलाइन हुए हैं, तो एक साथ होगी, तो आज तक ऐसा ही हुआ है। तो ये हमने आपको बता दिया संजय मंडल, ये आपका बिल्कुल सवाल हमें अच्छा लगा। आगे देखिए, ये नवीन जांगिड़, सर आप ही विशेष हो। विशेष तो हम बताएंगे तुम्हें, है ना नवीन जांगिड़। इधर देखो और बताइए भाई, हिडन क्यूब का तो कोई कलेश कर रहे हो तुम। देखो ये जितेंद्र सिंह हिडन क्यूब टेस्ट में आपका फॉलो करते हैं, जितेंद्र सिंह जांगड़, और ये कह रहे हैं फिर क्या है बताइए। आप जितेंद्र सिंह उनका फॉलो कर लो। तो देखो दो ही चीजें हैं, या तो हम पे विश्वास करो, अभी तुमको पता नहीं है हमारे बारे में, जितेंद्र सिंह जो लिख रहे हैं इनको बता रहे हैं। 2014 में बुक के इतने सारे फोटो, चाहे जिसके पास कॉल करिए हम आपको भेज देंगे पूरी लिस्ट। एक सिंगल लड़का क्यूब के अंदर फेल नहीं है, आगे समझ में। अब तुम कुछ भी कह लोगे, वो कुछ भी बना लेंगे, तो तुम उनकी बात मान लो भैया। जब इतना स्पष्टीकरण देने के बाद भी तुम्हारे अगर भेजे में ना बैठे, तो तुम उनकी बात मान के पास हो जाओ, है ना, तो तुमको शायद पता लग जाएगा, है ना। तो हमें क्या शौक लगा के गलत पढ़ाने का, या हमारी इज्जत खराब करवाने का हमें शौक लगा? हमें भी पता है वो सारे अकेले एक तरफ खड़े हैं, हम अकेले एक तरफ खड़े हैं, हम भी उनके गुट में मिल जाते। हमें ये ख्याल नहीं आया होगा क्या, बताइए। अरे तुम नहीं जानते अभी हमें, आगे समझ में। तो हम तब भी आज से पहली बार अकेले नहीं हुए, हम इससे पहले विगत वर्षों में भी, विगत साइको टेस्टों में भी ये सारे एक साइड खड़े रहे, हम अकेले एक साइड खड़े रहे, आगे समझ में। और उसके बाद भी ये गलत निकले लोग। अब जो भी है कोई दिक्कत नहीं, तुमको जो मानना है वो मानिए, हमें क्या दिक्कत है। जितेंद्र सिंह, हम आपको समझा सकते थे, हमने सेटिस्फाई किया कि मैक्सिमम माना तो क्यों माना, मिनिमम माना तो क्यों माना। एक ही क्यूब के अंदर मैक्सिमम भी हमने माना, मिनिमम भी माना, वो कंडीशन पे निर्भर है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि तुम हर चीज में एक ही मानोगे, मिनिमम मानोगे, तुम्हारी घर की सरकार है।
अभी तुम कहते सब मिनिमम, तुम गाड़ी चला रहे हो वहां पे, तुम वहां पे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलते चलते परिस्थिति कुछ और है तो डिसीजन कुछ और होगा, और परिस्थिति कुछ और है तो डिसीजन कुछ और होगा। वो तो उनकी तो इन गधों की आदत क्या है कि डिसीजन एक ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है ना। तो वहां पर भैया फ्रंट प्लान और टॉप तीनों देखने पड़ेंगे। आरडीएसओ ने क्या कहा कि इस टॉपिक का नाम है हिडन क्यूब। आपको उन घनों की गिनती करनी है जो जिन घनों के किनारे या सतह पूर्ण रूप से अन्य घनों से जो है वो ढके हुए हैं। अब चाहे वो आगे से ढके, चाहे ऊपर से ढके, चाहे लेफ्ट से ढके, ढका मतलब ढका, और टॉपिक का नाम है हिडन क्यूब। और तुम गिन रहे हो खाली क्यूब, तुम मरो डूब के और करो खाली क्यूब, किसने मना किया? हमारा काम था समझाना। तुम उनकी मानो ना, क्यों मानते हो, हमारी मत मानो। हम पर ट्रस्ट है तो हमारी मानो, और हमारी बातों से सहमत हो तो हमारी मानो। हमने कह दिया ना, हमें कोई शौक थोड़ी लग रहा है तुमको गलत पढ़ाने का, या हम पागल दिखते हैं तुमको, है ना। तुम समझदार हो, शायद वो लोग समझदार है, कोई बात नहीं। आगे देखो, ये तो वक्त बताएगा। आगे देखिए, कहाँ गए भाई, थोड़े से फटाफट देख लेते हैं। भैया ये फालतू के सवालों का तो कोई नहीं, मेरा इतने नंबर है, मेरा इतना है, मेरा उतना है, हो जाएगा कि, ये तो सब फालतू की बात है ना।